माता की जय, भारत माता की जय। आवाज दो हम एक हैं, एक हैं, एक हैं। एसएफसी हाय हाय, हाय 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 हाय। एसएफसी हाय हाय, हाय 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 हाय। नीतीश कुमार हाय हाय, हाय 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 हाय। नीतीश कुमार हाय हाय, हाय 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 हाय। भ्रष्ट व्यवस्था बंद करो, बंद करो, बंद करो। भ्रष्ट व्यवस्था बंद करो, बंद करो, बंद करो। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। भारत माता की जय, भारत माता की जय। आवाज दो हम एक हैं, एक हैं, हम एक हैं। कमीशन में कोई दम नहीं, 30,000 से कम नहीं, कमीशन में कोई दम नहीं, 30,000 से कम नहीं, कमीशन में कोई दम नहीं, 30,000 से कम नहीं। आवाज दो हम एक हैं, हम एक हैं, हम एक हैं। साप्ताहिक छुट्टी लागू करो, लागू करो, लागू करो, साप्ताहिक छुट्टी लागू करो, लागू करो, लागू करो। अनुकंपा की उम्र सीमा समाप्त करो, समाप्त करो, समाप्त करो, अनुकंपा की उम्र सीमा समाप्त करो, समाप्त करो, समाप्त करो। अमिताभ यादव मत घबराना, तेरे पीछे सारा जमाना, अमिताभ यादव मत घबराना, तेरे पीछे सारा जमाना, अमिताभ यादव मत घबराना। तेरे पीछे सारा जमाना। अमिका नहीं है आंधी है, जन वितरण का गांधी है, अमिका नहीं है आंधी है, जन वितरण के गांधी है, अमिका नहीं है आंधी है। जन वितरण का गांधी है। भारत माता की जय। आवाज दो हम एक हैं, एक है, हम एक हैं। भ्रष्ट व्यवस्था बंद करो, बंद करो, बंद करो। एसएफसी हाय हाय, हाय 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 हाय, नीतीश कुमार हाय हाय, हाय 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 हाय, खाजापुर मंत्री हाय हाय, हाय 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 हाय, 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 हाय 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 हाय, हाय 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 हाय, एससी सिंह हाय हाय, हाय 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 हाय, एससी सिंह हाय हाय, हाय 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 हाय, एससी सिंह हाय हाय। हाय 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 हाय। भ्रष्ट व्यवस्था बंद करो, बंद करो, बंद करो, भ्रष्ट व्यवस्था बंद करो, बंद करो, बंद करो। एमएमसी हाय हाय, हाय 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 हाय, एमएमसी हाय हाय। हाय 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 हाय। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, हिटलरशाही नहीं चली तो नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आज तो हम एक हैं, हम एक हैं, हम एक हैं। भ्रष्ट व्यवस्था बंद करो, बंद करो, बंद करो। इनकलाब जिंदाबाद, 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 वीर रक्ता जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद। भ्रष्ट व्यवस्था बंद करो, बंद करो, बंद करो। आज तो हम एक हैं, हम एक हैं, हम एक हैं। आज तो हम एक हैं। हम एक हैं, हम एक हैं। भ्रष्ट व्यवस्था बंद करो, बंद करो, बंद करो। नीतीश कुमार हाय हाय, हाय 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 हाय। नीतीश कुमार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, नीतीश कुमार होश में आओ। होश में आओ, होश में आओ। भ्रष्ट व्यवस्था बंद करो, बंद करो, बंद करो। एसएफसी हाय हाय, हाय 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 हाय। इनकलाब जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। से टकराएगा, चूर चूर हो जाएगा, विक्रेताओं से टकराएगा, चूर चूर हो जाएगा, विक्रेताओं से टकराएगा। चूर चूर हो जाएगा। एक्ट बदल लो, तार बदल लो, बेईमानों का राज बदल लो, एक्ट बदल लो, तार बदल लो। बेईमानों का राज बदल लो। इनकलाब जिंदाबाद, 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 वीर रक्ता जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद। जन वितरण का गांधी है, जन वितरण का गांधी है। जिंदाबाद, जिंदाबाद।
गार्जियन जो लगभग 80 बरस के हैं, अंबिका यादव जी नालंदा के रहने वाले हैं, 20 तारीख से 20 जनवरी 1925 से आमरण अनशन पर है। लेकिन गूंगी बहरी की सरकार आज तक कोई देखने वाला कोई बात नहीं कर रहा है। बात करना तो दूर, देखने तक कोई नहीं आ रहा है। आज 16वां दिन आमरण अनशन पर है। इनके समर्थन में हम सभी जन वितरण विक्रेता 1 फरवरी से अनिश्चित काल के लिए फ्री पॉस मशीन बंद कर दिया है। सारा वितरण व्यवस्था ठप है। आपका क्या कहना है? आप कहाँ से हैं? क्या नाम क्या हुआ? क्या मांगे क्या है कि जो आप लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं इतना संख्या में? जी, हमारी मांगे हैं कि हमारा वेतन लागू मान किया जाए और क्या बोलते हैं अनुकंपा सीमा समाप्त किया जाए। आपका क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम मनोज कुमार हुआ, मैं पटना से हूँ। और हमारी मुख्य मांग जो है ईमानदारी से रोटी और रोजी के लिए मांग है। इसका जो अभी सरकार दे रही है हम लोग को वो नाकाफ़ी है। 90 पैसा कमीशन दे रही है, जिससे प्रत्येक डीलर को 4,000-5,000 रुपया के करीब इनकम है, जो कि भ्रष्टाचार के बलि चढ़ जा रहा है। तो हम लोग सरकार से कह रहे हैं कि हम अब इस भ्रष्टाचार के दंगल से निकलना चाहते हैं, ये दलदल में नहीं रहना चाहते हैं। अब हमारा ईमानदारी से हमारा रोटी तय करो, हमको मान दे दो, जैसे सब क्षेत्र में दिया जा रहा है। हमको 30,000 रुपया मान दे दो, और नहीं मान दे दो तो ऐसा कोई इनकम तय करोगे जिससे हमारा 30,000 रुपया बन जाए, ताकि हम ईमानदारी से काम करें। लेकिन ये सरकार सुनने को तैयार नहीं है। इस सरकार को पता है कि हमको 2025 में नहीं रहना है, और इसको रहना रहता इस सरकार को तो जरूर हमारी बात मानती। ये सरकार समझ गई है कि हमको 2025 में नहीं रहना है, इसलिए आज ये हमारी सरकार डीलर को, आज हमारे बुजुर्ग डीलर 80 साल के उम्र से के धरती पर ये डीलर है जो आज 55,000 डीलर को ललकार रहे, क्रांति का आह्वान कर रहे हैं। और हम चौथा दिन हड़ताल पर भी हैं। आज 8 करोड़ जनता को राशन नहीं पहुंच रहा है, जिसका दोषी सरकार है, जिसका दोषी नीतीश सरकार है। और मैं एनडीए को भी कहना चाहता हूं कि अगर ये आपकी सरकार चाहिए तो नीतीश जी को समझाएं, तभी एनडीए की सरकार बनेगी। नहीं तो 2025 में आपका जाना तय है, क्योंकि हम लोग ईमानदारी की रोटी के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। ये भ्रष्टाचार नहीं सहेंगे। जिस तरह गोदाम में भ्रष्टाचार है, जिस तरह इनका डेमो इंस्पेक्टर भ्रष्टाचार है, जिस तरह बिचौलिया भर गया है इस व्यवस्था में, अब उस व्यवस्था को हम लोग चलने देना नहीं चाहते हैं। हम लोग क्रांति की आवाज़ बुलंद करने के लिए क्रांति की धरती पटने में बैठे हुए हैं। और जब तक सरकार, हठधर्मी सरकार जब तक नहीं मानेगी, तब हम लोग चट्टानी एकता के साथ रहेंगे। तब भी सरकार नहीं मानेगी तो हम लोग 8 करोड़ जनता से डायरेक्ट जुड़े हुए हैं। यानी कि 8 करोड़ जनता मेरे दरवाजे पर आती है राशन लेने, और हम अपने डीलर को आह्वान करना चाहते हैं, कुछ नहीं, आप इतना मैच्योर्ड हैं, इतना ज्ञाता हैं कि आप केवल सरकार के खिलाफ भड़का दीजिए इस डीलर को। निश्चित ये जनता को निश्चित तौर पर ये सरकार उलट जाएगी 2025 में। यहाँ पे देख सकते हैं कि अंबिका यादव जी जो हैं, जो देख सकते हैं कि यहाँ पे काफ़ी अस्वस्थ भी लग रहे हैं और 80 साल की उम्र है। तो देख सकते हैं कि किस तरह से एक 80 साल का बुजुर्ग आमरण अनशन पे काफ़ी समय से बैठा हुआ होगा, तो उसकी स्थिति क्या हो सकती है। और भी लोगों से यहाँ पे बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि उनकी क्या मांगे हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम दशरथ पासवान हुआ। जिस तरह से देख सकते हैं कि अंबिका बाबू जो कि 80 साल की उम्र हो रही है इनकी, और इस तरह से इस उम्र में भी आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं, तो आपको क्या लगता है कि सरकार बातें आपको सुनेगी? अबरी तो सरकार गयो नीतीश कुमार गयो, इसलिए गयो कि जब जब पूरा बुजुर्ग ने लाठी उठाया है तब तब देश में परिवर्तन हुआ है। गांधी जी ने जब लाठी उठाया था तो अंग्रेज को भगाया था, और जब प्रकाश ने लाठी उठाया था तो कांग्रेस को भगाया था, और ये अंबिका बाबू ने लाठी उठाया है और नीतीश को भगाया। अगर मेरी बात पूरी नहीं हुई तो तख्त बदल लेंगे। तक बागी है बगावत कर्म है मेरा, बागी है बगावत कर्म है मेरा, मिटा देंगे जुल्म की हस्ती, यही पैगाम है मेरा। देख सकते हैं कि उम्र भले 80 साल का हो, लेकिन जज्बा और जुनून एक युवा से कम नहीं है। तो इनका साफ तौर पे कहना है कि उम्र हमारे भले ही 80 साल हो, 70 साल हो, पर हम किसी से कम नहीं हैं और हम गांधी जी की तरह अपनी मांगों को पूरा करके रहेंगे। तो आप क्या कहेंगे मैम? आपका क्या कहना है कि देख सकते हैं जिस तरह से
आपका क्या कहना है सर? हमारा कहना ये है कि हम लोगों को 30,000 रुपया मान दे दिया जाए या सरकारी सेवक घोषित किया जाए। कारण कि हम 30 रोज अपना दुकान खोलते हैं, एक दिन भी छुट्टी नहीं है। इसमें हमारा जो कि अलग हटकर जो सरकार की मनरेगा की काम चलती है, उसमें एक न्यूनतम मजदूर को कितना मजदूरी मिलता है, हम लोग 90 पैसा में काम करते हैं। 90 पैसा में उसमें भी हमारे 3 मेमनी है। दुकान को चलाने में 3 आदमी की ज़रूरत है। कोई भी डीलर का 50-65 क्विंटल से ज़्यादा अनाज नहीं, कोई का 80-75 होगा। उसमें डीलर को 4500 से 5000 रुपया मिलता है। 5000 में 3 आदमी खट रहा है। उसके बाद में गोदाम का भाड़ा हुआ, उसमें पस मशीन का, ये कॉपी पेन का, ये सब का खर्च, जो कि हम लोगों को परिवार चलाने में और अपने बच्चों को पढ़ाने परवरिश करने में इतना अक्षम हो चुके हैं कि मरने के कगार पर रोड पर हम लोग आ गए। आज हमारे पुराने जो कि कोरोना काल में हमारा डीलर जो कि एक आदमी किसी से छुआता नहीं था, उस समय हम लोग गरीब गुरबा के झोपड़ी में राशन पहुंचाना, उनका अंगूठा लगाना, सब काम किए। लेकिन आज तक मेरी सरकार कभी बातें नहीं सुन रही है कि इन लोगों आखिर हम लोग उसके मतदाता हैं कि नहीं, उसके राज्य के हैं कि नहीं। हमारे अनाज पर सेंट्रल सरकार मोदी जो प्रधानमंत्री हैं, वे आज प्रधानमंत्री बने। 5 किलो राशन का जो हम लोग पहुंचाने का काम किया। नीतीश जो आज सरकार के मुख्यमंत्री हैं, वह राशन गरीब तक हम लोग पहुंचाए, जिसके बदौलत वोट लेकर 5 साल तक ये लोग राज कर रहे हैं। लेकिन हम लोग रोड पर आ रहे हैं। मेरे बच्चों को पढ़ाने के लिए उतना पैसा नहीं है कि जो कि हम लोग अच्छे स्कूल में डाल सके, पढ़ा सके। उतना मेडिकल की सुविधा हम लोगों के पास नहीं जुटा, जो कि परिवार चलाने में हम लोग दम मर रहे हैं। इस तरह से कितने समय तक आप लोग रहेंगे? अभी तक तो सरकार आपकी बात सुन नहीं रही है। नहीं सुनेगी, जब तक नहीं सुनेगी तब तक हम लोग माने यहाँ अड़े रहेंगे। हमारे बुजुर्ग, हमारे गार्जियन स्वरूप अंबिका बाबू के जब तक आदेश नहीं होगा, तब तक हम लोग अपना पस मशीन बंद कर इनके मुंह में हाथ डालकर, कदम में कदम डालकर अपना कर्तव्य करते रहेंगे। जब तक इनका आदेश नहीं होगा, तब तक हम लोग इनके साथ मर मिटने के लिए तैयार हैं। आपकी मांग क्या है सर? हम लोगों का मांग है कि 30,000 रुपया मान दे सरकार। हम लोग समाप्त करें। सरकार से यही मांग करते हैं कि हम लोग को बाल बच्चे के पढ़ने के लिए कमीशन या बढ़ा दें या मान दें, तभी हम लोग का बाल बच्चा आगे हम लोग सकेंगे, नहीं तो हम लोग ऊपर आ जाएंगे। देख सकते हैं कि आपका क्या कहना है? बाका जिला घर, बाका जिला और बाका देख सकते हैं कि यह पूरी तरह से चुनाव के विचार है और अपनी मांगों को, अपनी हक को लेकर के यहाँ पे फिर भी सरकार से मांग कर सकते हैं। तो देख सकते हैं कि वह किस तरह से अपना जीवन यापन कर रहे होंगे। तो आज ये इनसे बातें करते हैं कि किस तरह से क्या कहते हैं। अब यही कहते हैं का महीना हम लोग नहीं कर पाते, बहुत समस्या है। और ये हमारा सभी जो है जिला का छोड़ के बना इस मामला में बहुत दिक्कत परेशानियाँ है और बहुत दिक्कत है। सरकार का निवेदन है कि उनका 75 साल का आंसर दिए हुए हैं। हमारा मौजूदार है 50 नहीं है, मेरे पास खर्चा इलाज का आवाज दो जब आरती हो रहा है।
बोलिए। डालिए डालिए डालिए। हमका जादव जिंदाबाद, हमका जादव मत घबराना, आवाज तो हम एक हैं, भारत माता की जय, भारत माता की जय, आवाज तो हम एक हैं, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हमका नहीं है गांधी है, गांधी है, गांधी है, हमका नहीं है आंधी है, हमका जादव मत घबराना, तेरे पीछे सारा जमाना। रघुपति राघव राजा पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको दिन है। पटना के गर्दनी बाग में हमारे जन वितरण विक्रेता अमका यादव जी 20 जनवरी से भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। 20 जनवरी से आज 16वां दिन है और बिहार के सभी गुटों के प्रतिनिधि उसमें सब लोग शामिल हो गए हैं। बिहार प्रदेश फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन के प्रदेश महामंत्री कुमार सिंह एवं प्रदेश कार्य समिति के लिए गए निर्णय के आलोक में हम लोग सभी इनको साथ दे दिए हैं। जो हम लोग का 1 मार्च 2025 हड़ताल होने वाला था उसे 1 फरवरी 2025 को 1 महीना पहले ही हड़ताल का घोषणा हम लोग कर दिए हैं। अब जो भी हो इस पर आर पार की लड़ाई है और एक जन वितरण विक्रेता कमर कस लिए हैं। सभी जगह हड़ताल सफल हो गया। इक्का दुक्का लोग कर रहा है। उन सभी से अनुरोध करते हैं कि हाथ जोड़ के विनती करते कि आप लोग पॉस मशीन को बंद कर, पॉस मशीन चाव वितरण बंद कर इस अनिश्चितकालीन हड़ताल में साथ दीजिए। व्यक्तिगत रूप से अनुरोध कर हम लोग का मांग है बिहार के जन वितरण विक्रेता को गुजरात सरकार के तर्ज पर 30,000 रुपया प्रति माह मानदेय दिया जाए। दिल्ली सरकार, हरियाणा सरकार में 200 रुपया प्रति क्विंटल कमीशन दिया जा रहा है। झारखंड 150 रुपये प्रति क्विंटल कमीशन दिया जा रहा है। गोवा 250 रुपये दिया जा रहा है और बिहार में 90 रुपये। क्यों? मैं मांग करता हूँ कि दिल्ली एवं गोवा, हरियाणा, झारखंड के तर्ज पर बिहार के जन वितरण विक्रेता को 200 से ऊपर 300 रुपये प्रति क्विंटल कमीशन बिहार सरकार के मुख्यमंत्री दे। हम लोग मांग करते हैं। आज हम लोग ये भी मांग कर रहे हैं कि बिहार में जो हम लोग का अनुकंपा निलंबन प्रक्रिया सप्ताह छुट्टी जो मिल रहा था बिहार सरकार के आदेश से ही मिल रहा था, उससे हम लोग को मुख्य सचिव काट दिया है। मैं मांग करता हूँ पुनः 2001 के कंट्रोल ऑर्डर के मुताबिक हम लोग का अनुकंपा सप्ताह छुट्टी निलंबन प्रक्रिया वापस किया जाए और बहुत मशीन 5 साल का वैलिडिटी समाप्त हो गया है, बाध्यता समाप्त हो गया। अब हम लोग को नया 5G का टच स्क्रीन का पॉस मशीन दिया जाए। हम लोग मांग कर रहे हैं कि जांच के दौरान अब ऑनलाइन व्यवस्था हो गया है। भारत सरकार से लड़ करके हमारे ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर फेडरेशन के राष्ट्रीय महासचिव दिसंबर बसु जी और प्रदेश महामंत्री वरुण कुमार सिंह एवं हमारे प्रतिनिधि के साथ केंद्रीय सचिव खाद्य आपूर्ति विभाग से लड़ करके मैनुअल पर स्टॉक वितरण पंजी को नहीं रखने का आदेश जारी कर दिया गया है। बिहार सरकार सभी राज्यों में हो गया है, सब राज्य लागू कर रहे हैं, बिहार स्टेट लागू नहीं कर रहा है। इस संबंध में विभागीय सचिव डॉक्टर एन सरवन कुमार जी से वार्ता हुई थी। उन्होंने बताया था कि जल्द से जल्द हटा लेंगे, लेकिन अभी तक आदेश निरस्त नहीं किया गया था। हाँ, ये बात सही है, कंट्रोल ऑर्डर में नीत है स्टॉक वितरण पंजी, उसमें एक एडवाइजरी आदेश जारी करना होगा
हम मांग करते हैं जल्द से जल्द मैनुअल पर स्टॉक वितरण पंजी को मुक्त किया जाए। ऑनलाइन वितरण से व्यवस्था कर हम लोग मांग कर लिए हैं। हम लोग ये भी मांग कर रहे हैं कि जो अब ऑनलाइन व्यवस्था है, ऐसी परिस्थिति में जन वितरण विक्रेता ऑनलाइन से कर रहा है और खाद्यान्न का उठाव लाभुक ऑनलाइन से कर रहा है, अपना उठा लगाता है ऑनलाइन से करता है। तो जांच पदाधिकारी और विभागीय सचिव से मैं मांग करता हूं कि आप ऑनलाइन लाभुक अगर कोई शिकायत है डीलर के प्रति तो लाभुक से ऑनलाइन आवेदन लें। अगर जांच में दोषी पाए जाते हैं या आपको लगता है तो उसका शपथ पत्र भी लें। उसके बाद हम लोग का दुकान का जांच कर सकते हैं ऑनलाइन के द्वारा। अगर हम उस पर नजर आता है कि हाँ लगता है गड़बड़ी की गई है तो ऑनलाइन जांच कीजिए। लेकिन दुकान पर जाकर के जांच करना या प्रताड़ित करना, ये डीलर के साथ शोषण किया जा रहा है। पदाधिकारी, जांच पदाधिकारी के साथ शोषण दोहन के नियत से जाया जाता है। मैं मांग करता हूं जांच का पारदर्शिता हो और ऑनलाइन शिकायत आने के बाद ही जांच की प्रक्रिया हो। क्या बात सही है कि नहीं? हम लोग लगातार बहाल हैं और इस बार एक मांग पूरा नहीं किया गया बिहार सरकार के मुख्यमंत्री के द्वारा। तो हम लोग हड़ताल पर जमे रहेंगे और जब तक हमारे मुख्यमंत्री जी हमारे अमका जी से या हमारे प्रतिनिधि के साथ वार्ता नहीं कर लेते हैं, मांग पूरा करने का घोषणा नहीं कर देते हैं, तब तक हम लोग हड़ताल जारी रखेंगे। मेरा नाम वरुण कुमार सिंह, प्रदेश महामंत्री, फेयर प्राइस डीलर्स बिहार पटना। संघर्ष हमारा नारा है, जोर जुल्म के चक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आवाज दो हम एक हैं, आवाज दो हम एक हैं, एक है। व्यवस्था बंद करो, बंद करो, बंद करो। नीतीश कुमार हाय हाय, हाय 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 हाय। नीतीश कुमार हाय हाय, हाय 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 हाय। नीतीश कुमार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। कमीशन में दम नहीं, 20,000 से कम नहीं। कमीशन में दम नहीं, 20,000 से कम नहीं। अमका यादव मत घबराना, तेरे पीछे सारा जमाना। अमका यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अरे अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। उनका बाबू मत घबराना, तेरे पीछे सारा जमाना। उनका नहीं ये आंधी है, जन वितरण का गांधी है। उनका नहीं ये आंधी है, जन वितरण का गांधी है। उनसे जो टकराएगा झूठ झूठ हो जाएगा, पकड़ा हम आगे जाएगा, झूठ झूठ हो जाएगा। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बाकी है बगावत, काम है मेरा मिटा देंगे जुल्म की रंसी। यही पैगाम है मेरा तस्ला सब बोले सर, सरकार से आप लोग का क्या मांग है, मुख्य मांगे क्या है जिसको लेकर के आप लोग धरना पर पर बैठे हैं? अमेरिका जी, हम लोग का मांग है कि बिहार के 38 जिला के 55,000 जन वितरण विक्रेता को गुजरात सरकार के तर्ज पर 30,000 रुपये प्रति माह मानदेय दिया जाए। गुजरात में 20,000 का मानदेय पास हो गया है गुजरात के जन वितरण विक्रेताओं के लिए, इसलिए 30,000 रुपये प्रति माह मानदेय बिहार
सरकार के मुख्यमंत्री को से मांग कर रहे हैं दिया जाए। हम लोग का मांग है दिल्ली सरकार, हरियाणा सरकार, दिल्ली में 200 रुपये प्रति क्विंटल कमीशन दिया जा रहा है, हरियाणा में 200 रुपये प्रति क्विंटल कमीशन दिया जा रहा है, गोवा में 250 रुपये प्रति क्विंटल कमीशन दिया जा रहा है और झारखंड में अभी 3-4 महीना पहले 150 रुपये प्रति क्विंटल कमीशन दिया है और बिहार में मात्र 90 रुपये। 90 रुपये में कैसे? और जगह 200 रुपया, यहाँ 90 रुपया। हम बिहार सरकार के मुख्यमंत्री से लगातार हम लोग धरना प्रदर्शन, हर साल धरना प्रदर्शन हड़ताल करते आ रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री की तरफ से कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा। हम मांग कर रहे हैं कि 300 रुपये प्रति क्विंटल कमीशन जो भारत सरकार के पास पत्राचार किया गया है उसको लागू किया जाए। बिहार सरकार के सचिव के द्वारा भेजा गया है, भारत सरकार के केंद्रीय सचिव को जब भारत सरकार को भेजा गया है तो उसको क्यों नहीं लागू करते हैं? हम लोग का मांग भी है 300 रुपये प्रति क्विंटल कमीशन बिहार के जन वितरण विक्रेता को दिया जाए। हम लोग का मांग है बिहार के जन वितरण विक्रेता को पूर्व जाति अनुकंपा मिल रहा था, साप्ताहिक छुट्टी मिल रहा था, निलंबन प्रक्रिया मिल रहा था। पूर्व के सचिव सारा आदेश को काट दिए हैं। अब हम लोग को 58 वर्ष की बाध्यता कर दिया गया। लगातार हमारा डीलर जन वितरण जो दुकानदार है उसका 2 नॉमिनी, विभाग का 2 नॉमिनी है। मान्य का अनुकंपा पूर्व से मांग रहे हैं तो कम से कम जो आपका विभाग में की तरफ से हम लोग का मांग किया गया। चंपारण जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी मांग पूरी हो, पूरी हो, पूरी हो। हमारी मांग पूरी हो, पूरी हो, पूरी हो। बिहार संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। हरे राजन मंडल जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। पूर्वी चंपारण जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। बिहार संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। अमिका जादव जिंदाबाद, जिंदाबाद। गांधी है जिंदाबाद, अमिका जादव गांधी है, गांधी है, गांधी है। अमिका जादव गांधी है, गांधी है, गांधी है। का गांधी है, गांधी है, गांधी है। का गांधी है, उनका नहीं गांधी है, का गांधी है, उनका नहीं है, गांधी है। भाई सोनू जी, अध्यक्ष जी आइए इधर, थोड़ा सा भैया साइड दीजिए, मेरे अध्यक्ष जी का आना दीजिए। थोड़ा सा आप साइड होइए ना भाई। है अध्यक्ष जी, भेज दीजिए माला। अमिका जादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। वरुण भाई जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। वरुण भाई जिंदाबाद, जिंदाबाद। संघ समाज जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। जिला संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। उसी का लगाइए। जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। मीडिया सेक्टर जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। कोई कर रहा है, करने कर उसको हो गया, मेहनत करके आया इसलिए बोल रहा है। इसलिए क्या करने कर उससे क्या बता, आप क्या बोलेगा? नहीं बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते, गलत बात है। हो गया, हो गया, हो गया। आपका नहीं है, आंधी है, यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। हमका यादव मत घबराना, हमका यादव मत घबराना। नीतीश कुमार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। नीतीश कुमार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। भ्रष्टाचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। भ्रष्टाचार बंद करो। नीतीश कुमार हाय हाय, हाय हाय हाय। नीतीश कुमार हाय हाय, हाय हाय हाय। लसी सिंह हाय हाय, हाय हाय हाय। लसी सिंह हाय हाय, हाय हाय हाय। जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद।
जिंदाबाद, मीडिया से एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। चलिए हो गया तो बैठिए सब लोग। फिर से बना तो हुआ नारा लगा रहा था अमेरिका जी से पीडीएफ दुकानदार संघ के अध्यक्ष के नाते अमेरिका जी आप यहाँ पर धरना पे बैठे हैं, मिसल पे हैं, ये इसके बारे में क्या डिमांड है आप लोगों की जो पूरा नहीं किया जा रहा बिहार सरकार? नहीं बोल पाएंगे। चलिए चलिए इधर लाइए। बिहार के जांबाज साथी नालंदा जिला के चंडी प्रखंड के जन वितरण विक्रेता अमका यादव जी आज लंबित 8 सूत्री मांग के लिए जो बरसों से लड़ी जा रही थी, सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बात नहीं मान रहे थे, उनका हड्डी तोड़ने के लिए ये भूख हड़ताल पर 20 जनवरी 2025 से लगातार हड़ताल पर हैं। इनकी भूख हड़ताल पर हैं। इनके भूख हड़ताल को हम लोग पूरे बिहार राज्य के सभी गुट के प्रतिनिधि कर दिए हैं और बिहार प्रदेश फेयर फेडरेशन के प्रदेश महामंत्री वरुण कुमार सिंह के नेतृत्व में हम लोग सभी लोग पूरे 38 जिला के 55,000 जन वितरण विक्रेता अनिश्चितकालीन 1 फरवरी 2025 से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हम लोग चले गए हैं। पूरा ठप है, उठाव वितरण बाधित है, सभी लोग जानते हैं। अरे राज भाई के लोग भी आए हुए हैं, सब लोग पूरा बंद करके लोग आए हुए हैं। आखिर सरकार के मुख्यमंत्री को क्यों नहीं समझ में आ रहा है कि हमारे जन वितरण विक्रेता जो मांग है, जन वितरण विक्रेता को प्रति माह 30,000 रुपया प्रति माह मानदेय दिया जाए। गुजरात में प्रोसीडिंग का आदेश निर्गत हो गया है, वहाँ 20,000 रुपया हुआ, तो कम से कम यहाँ 30,000 रुपया हम लोग को मांग कर रहे हैं कि 30,000 के लिए हम लोग को पूरा किया जाए। हम लोग का मांग है दिल्ली केजरीवाल सरकार जो मुख्यमंत्री थे अपने रीजन में 200 रुपया प्रति क्विंटल कमीशन कर दिए, हरियाणा में 200 रुपये प्रति क्विंटल कमीशन कर दिया गया, गोवा में 250 रुपये कर दिया गया और झारखंड में 3 महीना पहले 150 रुपये कर दिया गया और हमें मात्र 90 रुपये में संतोष करना है। मैं संतोष करने वाला नहीं हूँ। इस बार हमारे बिहार के तमाम जन वितरण विक्रेता कमर कस रही है, चाहे जैसे भी हो। 30,000 रुपये प्रति माह मानदेय के साथ दुकान का संचालन करने के लिए 300 रुपये प्रति क्विंटल कमीशन दिया जाए। क्या बात सही है ना? ये भी मांग कर रहे हैं बिहार के जन वितरण विक्रेता को जो पहले से मिल रहा था रुपया साप्ताहिक छुट्टी निलंबन प्रक्रिया लागू किया जाए। क्यों काट दिए हैं? क्या दुश्मनी था जन वितरण विक्रेता से मुख्यमंत्री को? इसलिए पूरा हमको पूरा वापस किया जाए। 2001 के कंट्रोल ऑर्डर के हिसाब से हम लोग को अनुकंपा साप्ताहिक छुट्टी निलंबन प्रक्रिया लागू किया जाए। अब हम बता रहे हैं कि वो लोग कहते हैं कि अनुकंपा नहीं देंगे। अगर आपको लगता है अनुकंपा में दिक्कत देने में दिक्कत हो रही है तो हम कह रहा हूँ, सबके बीच में मैं बोल रहा हूँ, अनुकंपा नहीं दीजिएगा तो एक काम कर सकते हैं, विभाग के सचिव बिहार सरकार के द्वारा हमारे जन वितरण विक्रेता से 2 नॉमिनी मांगे हैं। वो दोनों नॉमिनी को पॉस मशीन में टैग है, अब वो काम कर रहा है। जब कोई भी कार्रवाई होती है तो डीलर के साथ साथ उस पर भी होता हुआ है कार्रवाई। तो जब कार्रवाई भी हमारे नॉमिनी का होगा तो अनुज्ञप्ति में साझेदारी क्यों नहीं करते हैं? अनुज्ञप्ति में नॉमिनी को साझेदारी बनाया जाए। क्या सही है? ये प्रमुख मांग है, इससे हम लोग हिलने वाले नहीं हैं। हम लोग का मांग है, पॉस मशीन में हर बार खराब हो रहा, पुराना हो चुका है, इसलिए अब नया 5G का पॉस मशीन टच वाला दिया जाए। अब हमारे डीलर कंप्यूटराइज रूप में काम कर रहे हैं, इसलिए टच वाला पॉस मशीन बिहार सरकार को देना ही होगा, देना ही होगा, देना ही होगा। हम लोग ये भी मांग कर रहे हैं बिहार सरकार से कि भारत सरकार जब लड़ करके हम लोग करवाए हैं मैनुअल पर जो स्टॉक वितरण पंजी साथ में अब ऑनलाइन हो रहा है, पॉस मशीन के साथ स्टॉक वितरण पंजी रखने के लिए कहा जा रहा है। भारत सरकार तो मान लिया, भारत सरकार तरफ चिट्ठी आ गई कि अब स्टॉक वितरण पंजी रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो बिहार सरकार के सचिव से वार्ता हुई है, उन्होंने बताया कि बस हो जाएगा, लेकिन अभी तक हाँ एक बात है, एडवाइजरी जारी अभी आदेश नहीं हुआ क्योंकि कंट्रोल ऑर्डर लागू है, अभी तक लागू है, उसमें संशोधन करना पड़ेगा और संशोधन करके
बॉस मशीन से ही काम लिया जाए और मैनुअल पर स्टॉक वितरण पंजी को मुक्त करने का आदेश निकाला जाए। क्या सही है? ये सभी मांग के लिए हम लोग लड़ाई का ये भी कर रहे हैं। जब ऑनलाइन जन वितरण विक्रेता तैयार है, काम करने के लिए कर रहा है, लाभुक विक्रेता भी थंब लगाता है पोस्ट मशीन पर, लाभुक भी थंब लगाता है, तो खाद्यान्न निकलता है। अब चोरी का सवाल कहाँ रह गया है? अब विक्रेता के थंब और लाभुक के थंब, दोनों के थंब से खाद्यान्न निकलता है। अगर किसी का तरह का शिकायत, अगर अब तो लाभुक के अलावा किसी का नहीं है, लाभुक का शिकायत है तो आपका तो आपूर्ति का पोर्टल है, विभाग के सचिव लाभुकों से आवेदन मांग ले पोर्टल पर, और पोर्टल पर उनको लगे कि लगता है मांग शिकायत जांच है तो दुकान में जांच करे, दुकान में जाना बंद करे जांच पदाधिकारी। मैं मांग करता हूं, अब ऑनलाइन व्यवस्था है तो ऑनलाइन जांच कीजिए, दोषी पाए जाते हैं तो हम पर कार्रवाई हो। हम ये भी मांग कर रहे हैं कि छोटी मोटी गलती के लिए जो जन वितरण दुकानदार है, अब दुकान बंद, बोर्ड में प्रदर्शित नहीं है तो दुकान रद्द, FIR किया जाता है। तब फिर छोटी मोटी गलती के लिए निलंबन प्रक्रिया पहले भी था, वो लागू किया जाए, बड़ा गलती के लिए रद्द किया जाए। और हमारे डीलर अगर लगता है कि खाद्यान्न उठाकर वितरण करते करते पकड़ा गए हैं और लगता है कि आपको साक्ष्य है आपके पास, तो FIR कीजिए, रद्द कीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन छोटी मोटी गलती के लिए निलंबन प्रक्रिया लागू करने के लिए मांग कर रहे हैं। हर विभाग में, हर संस्था में दुकान बंद है, रद्द नहीं, पहले निलंबन प्रक्रिया हो, उसके बाद रद्द का रद्द हो, उसके बाद FIR का प्रक्रिया हो। ये मांग करता, अगर हम लोग का मांग पूरा नहीं हुआ तो इस बार हम लोग कमर कस लिए हैं। क्या आप लोग तैयार हैं? हड़ताल में रहेंगे आप लोग? हमारे बिहार के तमाम जन वितरण विक्रेता हड़ताल पर सफल करके आ रहे हैं, बंद करा के आ रहे हैं। हाँ, इक्का दुक्का कुछ लोग कर रहा है। इससे जो ऐसे व्यक्ति हैं जो सरकार के दबाव में, प्रशासन के दबाव में वितरण कर रहे हैं, तो आप देख लीजिए हमारे जन वितरण विक्रेता अमका यादव जी भूख हड़ताल किसके लिए कर रहे हैं? हम लोग किसी के लिए कर रहे हैं? इन सभी लोग, जितना डीलर लोग किसके लिए कर रहे हैं? आपको, आपका भी उसमें हक है, उसकी आपका हक की लड़ाई भी हम लोग लड़ रहे हैं। तो जब हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो आपको तो कम से कम बंद तो करना चाहिए। बंद करके हम लोग का साथ दीजिए, सबसे अपील करते हैं, अनुरोध करते हैं। मेरा नाम वरुण कुमार सिंह, प्रदेश महामंत्री फेयर प्राइस बिहार पटना। बोलिए एक सेकंड आप बोलिए। अब परिवर्तन का समय आ गया है। जयप्रकाश ने लाठी उठाया था, गांधी जी ने लाठी उठाया था, तो अंग्रेज को भगाने का काम किया था। जयप्रकाश ने लाठी उठाया था तो कांग्रेस के भगाने का काम किया था। ये हम लाठी उठाया है, हम नीतीश कुमार को भगाने का काम करेंगे। जब अंग्रेजों से हम नहीं लड़े तो चोरों से भी हम नहीं डरेंगे। मेरा नाम दशरथ पासवान है, दशरथ पासवान। जोर जुल्म के चक्कर में हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आवाज दो हम एक हैं, आवाज दो हम एक हैं, एक हैं। व्यवस्था बंद करो, बंद करो, बंद करो। नीतीश कुमार हाय हाय, हाय 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 हाय। नीतीश कुमार हाय हाय, हाय 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 हाय। नीतीश कुमार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। कमीशन में दम नहीं, 20,000 से कम नहीं। कमीशन में दम नहीं, 20,000 से कम नहीं। अमका यादव मत घबराना, तेरे पीछे सारा जमाना। अमका यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अरे अभी तो ये लड़ाई है, लड़ाई है, अभी तो ये लड़ाई है। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। उनका बाबू मत घबराना, तेरे पीछे सारा जमाना। उनका नहीं ये आंधी है, उनका नहीं ये आंधी है, उनसे जो टकराएगा झूठ हो जाएगा, झूठ हो जाएगा।
बदल दो, तेज बदल दो, एक बदल दो, तेज बदल दो, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। बाकी है बगावत काम है मेरा, मिटा देंगे जुल्म की रंसी, यही पैगाम है मेरा जज्बा पासवान। सब बड़े ऐसे सर, सरकार से आप लोग का क्या मांग है, मुख्य मांग क्या है जिसको लेकर के आप लोग धरना पर उपवास पर बैठे हैं अमेरिका जी? हम लोग का मांग है कि बिहार के 38 जिला के 55,000 जनवितरण विक्रेता को गुजरात सरकार के तर्ज पर 30,000 रुपये प्रति माह मानदेय दिया जाए। गुजरात में 20,000 का मानदेय पास हो गया है गुजरात के जनवितरण विक्रेताओं के लिए, इसलिए 30,000 रुपये प्रति माह मानदेय बिहार सरकार के मुख्यमंत्री को से मांग कर रहे हैं दिया जाए। हम लोग का मांग है दिल्ली सरकार, हरियाणा सरकार, दिल्ली में 200 रुपये प्रति क्विंटल कमीशन दिया जा रहा है, हरियाणा में 200 रुपये प्रति क्विंटल कमीशन दिया जा रहा है, गोवा में 250 रुपये प्रति क्विंटल कमीशन दिया जा रहा है और झारखंड में अभी भी 3-4 महीना पहले 150 रुपये प्रति क्विंटल कमीशन दिया है और बिहार में मात्र 90 रुपये। 90 रुपये में कैसे? और जगह 200 रुपया, यहाँ 90 रुपया। हम बिहार सरकार के मुख्यमंत्री से लगातार हम लोग हर साल धरना प्रदर्शन हड़ताल करते आ रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री की तरफ से कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा। हम मांग कर रहे हैं कि 300 रुपये प्रति क्विंटल कमीशन जो भारत सरकार के पास पत्राचार किया गया है उसको लागू किया जाए। बिहार सरकार के सचिव के द्वारा भेजा गया है, भारत सरकार के केंद्रीय सचिव को जब भारत सरकार को भेजा गया है तो उसको क्यों नहीं लागू करते हैं? हम लोग का मांग भी है 300 रुपये प्रति क्विंटल कमीशन बिहार के जन वितरण विक्रेता को दिया जाए। हम लोग का मांग है बिहार के जन वितरण विक्रेता को पूर्व जाति अनुकंपा मिल रहा था, साप्ताहिक छुट्टी मिल रहा था, निलंबन प्रक्रिया मिल रहा था। पूर्व के सचिव सारा आदेश को काट दिए हैं। अब हम लोग को 58 वर्ष की बाध्यता कर दिया गया। लगातार हमारा डीलर जन वितरण जो दुकानदार है उसका 2 नॉमिनी, विभाग का 2 नॉमिनी है। तो मान्य का अनुकंपा पूर्व से मांग रहे हैं तो कम से कम जो आपका विभाग में के तरफ से हम लोग का मांग किया गया। चंपारण जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी मांग पूरी हो, पूरी हो, पूरी हो। हमारी मांग पूरी हो, पूरी हो, पूरी हो। बिहार संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। अरुणाचल मंडल जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। पूर्वी चंपारण जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। बिहार संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। अमिका यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद। गांधी है जिंदाबाद, अमिका यादव गांधी है, गांधी है, गांधी है। अमिका यादव गांधी है, गांधी है, गांधी है। का गांधी है, गांधी है। गांधी का गांधी है, जन्मदिन का गांधी है। उनका नहीं गांधी है, जन्मदिन का गांधी है। उनका नहीं जन्मदिन का गांधी है। भाई सोनू जी, अध्यक्ष जी आइए इधर, थोड़ा सा भैया साइड लीजिए, अध्यक्ष जी का आना दीजिए। आइए थोड़ा सा आप साइड होइए ना भाई। है अध्यक्ष जी, भेज दीजिए माला। अमिका यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। वरुण भाई जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। वरुण भाई जिंदाबाद, जिंदाबाद। संघ समाज जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद।
कीजिए, अपने काम मत कीजिए, जो अगर पड़ा उन्हीं का मेला लगाइए। उसी का लगाइए। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मीडिया सेक्टर जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। कोई कर रहा है, करने कर उसको हो गया, मेहनत करके आया इसलिए बोल रहा है। इसलिए क्या करने कर उससे क्या बताओ, आप क्या बोलेगा? नहीं बोल सकते, नहीं बोल सकते, नहीं बोल सकते, गलत बात है। हो गया आपका नहीं है, आंधी है, यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमका यादव मत घबराना, हमका यादव मत घबराना। नीतीश कुमार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। नीतीश कुमार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। भ्रष्टाचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। भ्रष्टाचार बंद करो, बंद करो। नीतीश कुमार हाय 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 हाय, नीतीश कुमार हाय 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 हाय, लसी सिंह हाय 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 हाय, लसी सिंह हाय 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 हाय। मीडिया सेक्टर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मीडिया सेक्टर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। चलिए हो गया तो बैठिए सब लोग। फिर से बना दूंगा। नारा लगा रहा था अमेरिका जी से। आवाज दो हम एक हैं, भारत माता की हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हमका जादव मत घबराना, पीछे से जवाना। हमका जादव मत घबराना, पीछे से जवाना। आवाज दो हम एक हैं, आवाज दो हम एक हैं। नीतीश कुमार हाय 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 हाय, नीतीश कुमार हाय 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 हाय। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। भ्रष्ट व्यवस्था बंद करो, बंद करो, बंद करो। भ्रष्ट व्यवस्था बंद करो, बंद करो, बंद करो। नीतीश कुमार हाय 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 हाय। हमका जादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हमका जादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आवाज तो हम एक हैं, आवाज तो हम एक हैं। नीतीश कुमार हाय 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 हाय, SFC हाय 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 हाय। आवाज तो हम एक हैं, भारत माता की जय। इनसे सुनेंगे कि आखिर नीतीश सरकार में जोरों से हम नहीं डरेंगे, जोरों से हम नहीं डरेंगे, जोरों से हम नहीं डरेंगे, जोरों से हम नहीं डरेंगे। हमका नहीं है संविधान का गांधी है, हमका नहीं है संविधान का गांधी है, हमका नहीं है संविधान का गांधी है। जोरों से हम नहीं डरते, जोरों से हम नहीं डरेंगे। सर आपके मुद्दे क्या हैं और जो आमरण अनशन आपने लिखा है अनिश्चित मुद्दे पर आप बताइए कि आपकी क्या शिकायत है? मेरा नाम वरुण कुमार सिंह, प्रदेश महामंत्री फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन बिहार पटना। आज हमारे जांबाज मजबूत साथी लंबित 8 सूत्री मांग को पूरा कराने के लिए सरकार जब बात नहीं सुन रही थी, अनुरोध किया जा रहा था, सुनते सुनते वो थक गए। तो
जन वितरण विक्रेता अमिका यादव जी प्रण ले लिए जब हम भूख हड़ताल पर रहेंगे, सरकार को आकर के बात मानना पड़ेगा, हम लोग का मांग को सुनना पड़ेगा और धरना स्थल पर ही आना पड़ेगा। हम सभी गुट के लोग सब साथ दे दिए हैं, एक साथ होकर के इस संघर्ष को लड़ाई में साथ दे रहे हैं। आज 20 जनवरी 2025 से लगातार 16वां दिन भूख हड़ताल पर अमिका यादव जी। क्या नाम है इनका? अंबिका यादव। अंबिका यादव जी है। 16 दिन से भूख हड़ताल पर है। और सरकार या जिला प्रशासन ये हम लोग को कहा जाता है कि जन वितरण विक्रेता प्रशासन का अंग है, सरकार का अंग है, क्योंकि लाइसेंस जन वितरण विक्रेता को अनुमंडल पदाधिकारी और सरकार के द्वारा ही दिया जाता है। अंग तो हुआ, लेकिन जब एक भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं और उसके लिए हम लोग लगातार संघ की तरफ से धरना प्रदर्शन हड़ताल करते आ रहे हैं, लेकिन आज तक मुख्यमंत्री के नीतीश कुमार जी का 9 वर्ष हो गया, 9 बार मुख्यमंत्री हो चुके हैं। 9 बार में एक बार भी हमारे जन वितरण विक्रेताओं की मांग के बारे में न सुध लिए, न कभी बुलाए, जबकि हर साल हम लोग जब से ये बने हैं तब से धरना प्रदर्शन हड़ताल करते आ रहे हैं, हर साल करते आ रहे हैं। लेकिन चूंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, बिना जब तक ये नहीं बुलाएंगे तब तक न मंत्री का किसी का चलता है, न विधायक का चलता है, न किसी का चलता है। इसलिए हम लोग का बात नहीं, क्या समस्या क्या जन वितरण प्रणाली में क्या समस्या है? हम लोग का समस्या है कि मांग है। क्या है मांग? आपकी मांग है क्या? जन वितरण विक्रेताओं को गुजरात सरकार के तर्ज पर 30,000 रुपया प्रति माह मानदेय दिया। गुजरात में प्रधानमंत्री के भाई नरेंद्र मोदी के जो प्रधानमंत्री हैं, उनका भाई प्रहलाद मोदी, अब उनकी सरकार गुजरात में है, उन्होंने 20,000 रुपया प्रति माह मानदेय जन वितरण विक्रेताओं को गुजरात में करा दिया। हम मांग कर रहे हैं कि गुजरात सरकार के तर्ज पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से अनुरोध करते हैं, ज़्यादा दिल का दरिया दिखाते हुए जो विक्रेताओं की जो समस्या है और पारदर्शिता लाना चाहते हैं, ईमानदार बनाना चाहते हैं, तो आप 30,000 रुपये प्रति माह मानदेय हम लोग को कर दीजिए, ईमानदारी से काम करेंगे। अब हम लोग को पॉस मशीन से काम नहीं करना पड़ता है। यहाँ तक हमारे जन वितरण विक्रेता से सरकार सभी तरह का काम करा रही है, सब तरह का काम लिया जा रहा है, चाहे वो प्रधानमंत्री आयुष्मान कार्ड बनाना हो, चाहे कोई भी तरह का सरकारी योजना हो, सब में हमारे जन वितरण कोड लगाया जाता है। चाहे KYC हो, ये जन वितरण विक्रेताओं को करने का नहीं है, लेकिन सारा काम जब जन वितरण से लिया ही जाता है सरकारी काम, तो हम लोग को मानदेय दे करके हम लोग का एक अंग बना लीजिए और 30,000 रुपये मानदेय दे दीजिए। आपका नाम भी हो जाएगा। मुख्यमंत्री जी आप कहते हैं कि 9 लाख 10 लाख हम देंगे, नौकरी देंगे, हमारे 55,000 जन वितरण विक्रेता को मानदेय दे दीजिए, मानदेय दे दीजिए, आपका 50,000 उसमें इंक्लूड हो जाएगा, हम लोग का मांग भी पूरा हो जाएगा, हम लोग का जो समस्या है वो समस्या हो जाएगी। लेकिन आप लोग के खिलाफ एक आरोप है जन वितरण प्रणाली के बारे में बिहार में मशहूर है। जब मैं कुछ दिन पहले इस पर स्टडी करने गया तो देखा कि आप लोगों के खिलाफ बहुत सारे लोगों के मन में है कि आपके पास ऑलरेडी इतने तरीके हैं आय के स्रोत पे कि उसका कोई लेखा जोखा सरकार के पास नहीं। सरकारी लोग ऐसा आप लोगों के बारे में सोचते हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? आपने एक सवाल किया है कि सरकार के पास हम लोग का लेखा जोखा नहीं है। हाँ, सत्य मैं बोल रहा हूँ, सरकार के पास ही हम लोग का लेखा जोखा है। अब चूंकि सरकार ही हमें पॉस मशीन दिया है और पॉस मशीन का संचालन सरकार कर रही है, जिला में भी नहीं हो रहा है, न प्रखंड में हो रहा है, सचिवालय स्तर पर हो रहा है, हैदराबाद कंपनी के द्वारा किया जा रहा है। और उसी परिस्थिति में आपका ये कहना कि सरकार के पास जन वितरण विक्रेताओं का लेखा जोखा नहीं है, अब तो भारत सरकार भी नहीं, आपके बारे में मेन है कि अभी तक अगर मानदेय नहीं है तो अभी तक घर कैसे चल रहा है जन वितरण प्रणाली के? हम बता रहे हैं क्या? हम ये सवाल अलग है,
आपका सवाल था, उसका जवाब मैंने दे दिया। अब जन वितरण विक्रेताओं को पॉस मशीन दिया गया है। पहले मैनुअल पर स्टॉक रजिस्टर वितरण किया जाता था, उस समय आरोप लगता था। पर बैठे हैं, उस समय आरोप लगता था, उनमें व्यवस्था नहीं है, तब ना उस समय आरोप लगता था, तो उस समय का अलग अलग जवाब हुआ करता था। लेकिन आज का परिस्थिति बदल गई है। सरकार ईमानदार बनाने के लिए पॉस मशीन दिया है और हम लोग भी ईमानदार बन चुके हैं। सरकार और प्रशासन के लोग अगर ईमानदार हो जाएं, ईमानदार हो जाएं तो कहीं कोई समस्या नहीं, क्योंकि आप कह रहे हैं सरकार के लोग ईमानदार नहीं है। नहीं है। आप कह रहे हैं नीतीश सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है, एकदम लिप्त है। आप बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है। हम बता रहे कि जब कष्ट तो हमको ना होता है, कष्ट हम है जन वितरण दुकानदार। अब बताइए पॉस मशीन हो गया है, जब पॉस मशीन अगर है, स्वाभाविक है न जन वितरण उससे कुछ न किसी का लाभों का नाम डाल सकता है, न कुछ हो सकता है। अंगूठा का लगन करेगा, अंगूठा विक्रेता के अंगूठा से पॉस मशीन खुलेगा, सरकार का माने सिस्टम खुलेगा विक्रेता के पॉस से। और लाभुक जो होता है, लाभुक समझ रहे हैं ना, लाभुक जो है बेनिफिशियरी है, वो अपना अंगूठा लगाएगा और जैसे लगाएगा उसी पर्ची निकल जाएगा, इतना किलो नेक पेट खाद्यान्न। जैसे ही पर्ची निकलता है तो खाद्यान्न लाभुक को हम लोग को देना अनिवार्य है, हम लोग दे रहे हैं। तो अब पारदर्शिता हो चुका। ये कहना, डीलर पर आरोप लगाना, ये बिल्कुल गलत बेबुनियाद है। हाँ, जगह कहाँ पर है? हमारे जन वितरण विक्रेता पॉस मशीन से खाद्यान्न वितरण करते हैं। ऐसी परिस्थिति में नेटवेट में खाद्यान्न की मांग हम करते हैं। गोदाम से खाद्यान्न अगर हमको नेटवेट में कम मिलेगा, स्वाभाविक है कि हमको उपभोक्ताओं से कर्ज करके हम भरपाई कर पाएंगे, या तो फिर हमको अपना जो कमीशन मिलता है, कमीशन से बाजार से खरीद कर वो भरपाई करना पड़ता है। और उसी परिस्थिति में कोई पदाधिकारी आ गए जांच में आ गए, 1 किलो कम है, 1 किलो ज़्यादा है, कोई अब गांव का लोग दुश्मन भी तो हमारा बहुत ज़्यादा लोग रहता है, कोई शिकायत कर दिया, कोई दूसरा को लाभुक का शिकायत करवा दिया, घर के लाइसेंस अब मिलना बड़ा टफ हो गया। तो स्वाभाविक है कि लाइसेंस को बचाना मेरा रोजी रोटी ही यही है। हमारे जन वितरण विक्रेता का रोजी रोटी ही जन वितरण है। अब रोजी रोटी बचाने के लिए जो दोहन शोषण किया जाता है उसमें हमको संघर्ष करना पड़ता है। आपको बहुत मजबूर हो जाता है। आपने गुजरात के जन वितरण प्रणाली का उदाहरण दिया कि वहाँ सरकार करते, तो नीतीश कुमार जी भी तो भाजपा गठबंधन में है, तब आपकी बात क्यों नहीं सुन रहे हैं? वो क्या कारण है? क्या आप लोग के प्रोटेस्ट में कमी है या आपकी संख्या कम है? देखिए, यहाँ पर सत्य मैं बोल रहा हूँ, नीतीश कुमार जी के पास जो खाद्य आपूर्ति विभाग के पास जो वार्ता होती है मंत्री के पास, पिछले बार 2024 में हड़ताल किया, प्रदर्शन किए दोनों मंत्री लेसी सिंह से वार्ता हुई। अरे वार्ता जब हुई तो स्वाभाविक है कि हमारा वार्ता को मुख्यमंत्री के पास रखिएगा ना, नहीं रखी है। यानी आपका संगठन कमजोर है, मंत्री आपके मुद्दे को चीफ मिनिस्टर के सामने रखने के लायक भी नहीं समझती है। नहीं समझती है तभी ना ये जो देख रहे हैं, ये भूख हड़ताल पर क्यों बैठे? अभी भी हम लोग हड़ताल किए हुए हैं। आज कई दिन हो गया, आज चौथा दिन है। आप देख लीजिए ई पॉस खोल करके, ई पॉस में 1% ही वितरण हुआ है। पूरा दुकानदार बंद कर दिया है। एक्का दुक्का जो प्रशासन के दबाव में कुछ लोग डर के मारे लोग कर देता है, समझ गए? कुछ लोग डर के मारे जो कर देता है, वही थोड़ा सा 1% कोई चीज है? नाम मुताबिक 100% 1% लाइसेंस बंद कर देंगे, ये कर देंगे। हड़ताल में सब लोग तो आप लोग कहाँ से आए हुए हैं? क्या ये पूरे बिहार के ऊपर आए हुए हैं? हम नवादा से आए हैं। आप नवादा से हैं? हाँ, नवादा से। चंपारण से आए हैं, पटना जिला। चंपारण से हैं? पटना से। हाजीपुर से, पटना से, जहानाबाद से। ठीक है। वरुण जी आप कहाँ से हैं? हम नालंदा से। आप नालंदा, आप तो नीतीश कुमार जी के घर से हैं,
फिर भी आपकी बात कहीं, इसलिए तो आपको नहीं महामंत्री बनाया गया है कि आपकी पहुँच है सुनिए सीधे। बता रहे हैं। अनशनकारी भी तो नरेंद्र के हैं। अच्छा, अनशनकारी अंबिका यादव जी भी नालंदा के हैं, चंडी से चंडी से हैं, चंडी प्रखंड के हैं। और इस पर भी मुख्यमंत्री को दया नहीं आ रही है। उनका जाए तो एक आदमी उनका मर जाए तो दया नहीं है। नीतीश कुमार जी का दावा है कि नालंदा बिहार में सबसे विकसित जिला में आ गया है, और आप लोग कह रहे हैं कि नालंदा के व्यक्ति जो है हड़ताल पर बैठने पर एक चीज बताइए, भूख हड़ताल है। हड़ताल कर दिया हाँ, सुनिए अब हम बता रहे हैं विकसित के बारे में बताए आप। विकसित तो नीतीश जी किए, लेकिन रोड का विकास हुआ, फलाना विकास हुआ। हम लोग भी 90 रुपया में क्या विकास हो जाएगा? 90 रुपया में हम लोग कटा 90 रुपया में कोई नीतीश जी का एक परिवार कोई भी आदमी आके कह दे कि हम जनवितरण दुकानदार जो उनका सबसे गरीब है उसको दे दीजिए और दुकान 90 रुपये चला के दिखा दे। हम लोग किस रूप से चल रहे हैं वो हम ही लोग जानते हैं। हम लोग का मांग, लेकिन इसलिए हम लोग मांग रखे हैं 30,000 रुपये प्रति माह मानदेय निर्धारित किया जाए। दिल्ली में, अब बोलिए, दिल्ली के केजरीवाल सरकार वही सरकार है ना भाई, जैसे आप मुख्यमंत्री हैं बिहार का, वो दिल्ली का मुख्यमंत्री है। केजरीवाल सरकार 200 रुपये प्रति क्विंटल कमीशन दे रहा है, आप 90 रुपये पर अटके हुए हैं। गोवा में 250 रुपये दे रहा है, आप 90 रुपये में अटके हुए हैं। हरियाणा में 200 रुपये दे रहा है, आप 90 रुपये में अटके हुए हैं। झारखंड में 4 महीने पहले हड़ताल किया, वहाँ 150 रुपये कर दिया, आप 90 रुपये में। तो हम लोग 90 रुपये में अटके हुए हैं। नीतीश जी का विकास यही है कि हम लोग को जन वितरण दुकानदार को विनाश के कगार पर पहुंचा दिया है। इसलिए हम लोग अब प्रण कर लिए हैं कि जब तक मुख्यमंत्री जी हम लोग से वार्ता नहीं करेंगे तब तक अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है और जारी रहेगा। सच कहना यदि बगावत है तो बोल दीजिएगा, सच कहना यदि बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। लेकिन हम अपने देखिए, आप कह रहे हैं अच्छे भी हैं, आप भूख हड़ताल पे बैठ जब पूछ लिए हैं और हमारे भाई ने पूछ लिया तो हम जवाब जरूर देंगे। अच्छे इस मामले में कि विकास तो किए, लेकिन हमारे जन वितरण विक्रेताओं को विनाश कर तो ये कहाँ का विकास? अरे चहुमुखी विकास में एक जन वितरण भी आता है, उस पर भी तो ध्यान दीजिए। नहीं ध्यान दीजिएगा। नीतीश जी 9 बार मुख्यमंत्री बने हैं, 10वां हो सकता है, आपको उम्मीद नहीं हो सकता कि और आज और सुन लीजिए, मैं बोल रहा हूँ आपको, इतना दिन से हमारे सभी जन वितरण विक्रेता, आप लोग वोट दे रहे थे भाई, बिल्कुल दे रहे थे ना। अब हमारे जन वितरण विक्रेता को मांग पूरा नहीं होता वोट नहीं देगा, हरवाएगा आपको। अब जो इसको हरावेगा उसी को सब वोट देंगे, चाहे कोई पार्टी रहे। जो हम लोग का मांग पूरा कराएगा, जो घोषणा करेगा उसी को हम लोग वोट करेंगे। चाहे वो नीतीश जी घोषणा कर दे, मैं उनको वोट दे दूंगा। विरोधी लोग करेगा उसको वोट देंगे। तो नीतीश कुमार का प्रगति यात्रा का रथ तो बिहार के दुर्गति यात्रा है, दुर्गति यात्रा, प्रगति यात्रा नहीं, दुर्गति यात्रा है। कोने तक पहुंचा है। गर्दनी बाग तो एक अन्य मार्ग से इतना करीब है, यहाँ उनके कोई प्रतिनिधि आए? उनका सरकारी एजेंसी मजिस्ट्रेट दंडाधिकारी सिर्फ रहते हैं और उसी को लेते रहते हैं रिपोर्ट। अब बस वही लोग रिपोर्ट देता है, बाकी हम लोग सब ठीक है। तो देखिए पूरे बिहार टफ है, जरा सा देख लीजिए हमारे इधर इनका देखिए तो भूख हड़ताल पर 20 जनवरी से बैठे। अब 20 जनवरी से क्या हालत हो? क्यों नहीं उबड़ेगा? पूरा हड़ताल कर दिया जन वितरण दुकानदार, एक कार्ड नहीं कटेगा जब तक मांग पूरा नहीं होगा। जन वितरण के गांधी हो गए हैं। अच्छा, जन वितरण के गांधी अंबिका यादव जी जन वितरण के गांधी हो गए। गांधी है। महात्मा गांधी हुआ करते थे, अब ये आंदोलन से भी गांधी हुए, ऐसे ही गांधी है हम लोगों के। साथियों, आप देख रहे हैं कि जन वितरण प्रणाली के वितरक इधर भी ले लीजिए, इनसे ले लीजिए। इस कदर है कि जन वितरण प्रणाली, इस धरना में इन्होंने अंबिका यादव जी को, जो बुजुर्ग हैं, आमरण अनशन पर 20 जनवरी से बैठे हुए हैं, इनको प्रेम से इनके संघर्ष के लिए गांधी की उपाधि मिली है। आप समझ सकते हैं कि महात्मा गांधी जब जीवित थे, अंतिम समय में उनकी भी नाराजगी पंडित जवाहरलाल नेहरू से कई मामलों में आज है इनका, और ये इसी तरीके से
आंदोलन में बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार सुनने का नाम नहीं ले रही है। जिलों के, ब्लॉकों के, पंचायतों की तमाम दुकानें बंद रखी गई है। सरकार जो है पैक्स के माध्यम से राशन बंटवाना शुरू कर दी है, लेकिन इनकी मांगों पर ध्यान नहीं दे रही है। देखिए, बुजुर्ग हैं, लेकिन आज 16वां दिन है, सिर्फ पानी पी के जिंदा है। कहा जाता था अंग्रेजों के ज़माने में भी कि यदि एक व्यक्ति भी भूखे प्यासे बैठा है, सत्याग्रह पर बैठा है, तो सरकार के अधिकारी वहाँ उस समय पहुँच जाते थे कि आखिर क्या बात है। क्या लग रहा है बाबा, 16वां दिन है, शरीर आपका डामाडोल हो चुका है। आप नहीं बोलेंगे वो। क्या कहिएगा शरीर? देखिए, सरकार की तानाशाही रवैया के कारण आज 20 तारीख से 20 जनवरी से बैठे हैं आमरण अनशन पर, लेकिन सरकार सुनने को, गूंगी बहरी की सरकार हो गई है, सुनने को हवलदार नहीं है, जिसके विरोध में हम लोग 1 फरवरी से अनिश्चित काल के लिए ई-पॉस मशीन बंद कर दिए हैं। फिर भी सरकार कोई वार्ता टैक्स से फिर भी बंटवा दे रही है। खाद्यान्न पैक्स के माध्यम से कुछ बंटवा रहे हैं, लेकिन उससे कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि 95% हम लोग हैं। सरकार यदि कब वितरण भी कराए, उससे कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। इनका तानाशाही की सरकार खत्म होगी इस बार, हम लोग छोड़ेंगे नहीं जब तक हमारी मांग। गांव में भी जो लोग जिनको आप राशन देते होंगे, उनमें बड़ी नाराजगी होगी। बहुत नाराजगी है, लोग आ रहे हैं, घूम के जा रहे हैं, दुकान बंद मिल रहा है। आप लोग बता रहे होंगे चाहे आप लोग बंद करें। बिल्कुल बता रहे हैं कि हमारी जो लंबित मांग है, मानदेय की मांग हो, चाहे अनुकंपा पर उम्र सीमा की बाध्यता की मांग हो, इस सब मांग को लेकर हम लोग आंदोलन पर हैं। हम लोग का हड़ताल किए हुए हैं, लोग आ रहे हैं, घूम रहे हैं, बिना राशन के घूम रहे हैं। इस बार आप लोग उखाड़ेंगे यदि? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग को जो भी करना है सरकार कर ले, जितना कार्रवाई करना है, कुछ हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। जब तक कि हमारे गार्जियन अंबिका जी आमरण अनशन पर रहेंगे, हम लोग हड़ताल जारी रखेंगे, पीछे हटने वाले नहीं। देखिए, अंबिका जी जो हैं हड़ताल पे हैं, क्या कहिएगा, यम है, आप कैसे चलेगा? 85 कुंटल का एकदम महीने का कोटा है। ये अब उनके सहयोग में हम लोग आए हैं, नौजवान हैं, सोचे कि हम लोग को भी जाना जरूरी है। और टोटल बिहार में 55,000 डीलर, 55,000 डीलर समझ लीजिए कि इस बार नीतीश कुमार जी को बता दिया जाएगा कि 9 बार जो शपथ ग्रहण लिए हैं, इस बार 10वां बार उनको मौका नहीं मिलेगा। अगर हम लोग के साथ अगर न्याय नहीं मिलेगा तो उनको भी 10वां बार शपथ ग्रहण लेने का मौका नहीं देंगे। 55,000 डीलर है, तो हम लोग के पास के डीलरों में तो अपने ही हर एक व्यक्ति को एक जगह संभव है कि 10 दिन अड़ करके रहना, सब अपना अपना भी काम देख रहे हैं। लेकिन ये देखिए, ई पॉस मशीन के अनुसार से आप देखिए कि मात्र 1% वितरण हुआ, 99% अभी हम लोग हमारे साथ हैं। और हम लोग गांव लेवल पे देखिए, जो भी गांव लेवल पे मुखिया और डीलर को ज़्यादा वैल्यू रहता है। तो एक मुखिया के पास कम से कम 1000 वोट पंचायत के लेवल पर होता है, तो और हम लोग के घर में ही चाहे जो भी हो, टोला पड़ोस कम से कम 15 से 20 वोट तो जरूर से बात कीजिए। 55,000 गुने 15 कर दिए, कम से कम 8 लाख वोट हम लोग के पास की PCT है। 6 से 7 गो सीट। अब यहाँ 1-2 सीट से सरकार बदल रहा है, गिर रहा है, आप बोल रहे हैं। क्या कहिएगा? सर, हम भोजपुर के पूर्व अनुमंडल से आए हैं अंबिका जी के समर्थन में। हम लोग डीलर हैं, हम लोग का 50% मिलता है, उसमें हम लोग का 30,000 मान दें, 30,000 मानने चाहिए। हम लोग का जो अंबिका जी आए हुए हैं, उनके समर्थन में हम लोग का जो भी हम लोग की तरफ से मांग है कि 30,000 मानदेय दिया जाए। ठीक है। देखिए, तमाम ये PDS के डीलर हैं, इनकी जो मुख्य मांगे हैं, 30,000 रुपया जो है मानदेय दीजिए महीना का। अनुकंपा पर जो है वो जैसे मुख्य डीलर की जब मौत हो जाती है तो उनके नॉमिनी को जो है वो दुकान जो है ट्रांसफ़र किया जाए। तमाम जो मांगे हैं वो एक तरीके से जायज़ तो लगती हैं, लेकिन इनको कौन बताए? सरकार तो बताएगी नहीं। इस सरकार के खजाने में लाल बत्ती जली। आखिर सरकार भी करे तो क्या करे, लेकिन सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है कि इनके पास जो वोट बैंक है वो नीतीश कुमार पर भारी पड़ रहा है। मनोज चतुर्वेदी।
जिंदाबाद फोटो खींचा नहीं है दी है इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद हमारी मांगे पूरी हो पूरी हो हमारी मांगे पूरी हो चाहे जो मजबूरी हो। अरे आप आए तो बाहर आइए सारा बात का तो लोग से डिस्कशन हुआ जिंदाबाद जिंदाबाद कुमार जिंदाबाद 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 प्रधानमंत्री जिंदाबाद 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 हमका बाबू जिंदाबाद जिंदाबाद जानकारी खातिर देंगे। एक हमारा निवेदन नहीं है कि आज हमारे में विषय है और हमने मिलकर के माननीय मंत्री से हमने बात किया। एक बात है तो अपने आमंत्रण पर दिया करते हैं और इनके बातों को सुना जाए ना, रास्ता निकाला जाए। बात मेरी हुई है दोनों तरफ की दोनों चेहरे ना आगे लाइट जला देगा दोनों चेहरा आना चाहिए। आगे भी हम लोग प्रयास करेंगे जो संभव होगा। लोग आए थे और सब फोन लगाया हम और आज भी हम प्रयास करते हैं। बोले तो शाम को मांगे समाज है और एक निवेदन में रह करते हैं विचार करना चाहिए आप सबको को जाकर दोनों कब आ रहा है दोनों क्या रहा है आपका जो मांग चलिए यहाँ ये तो सरकार दोनों को लेना है ना दोनों को लीजिए। लेकिन हम आभार सब नहीं जानते हमारे प्रक्रिया है। हम लोग राजनीति में रहे एक से एक होशियार धरना है प्रदर्शन है 12 घंटे का क्यों उपवास किया है इस तरह से और प्रयास हम यही चाहेंगे आग्रह है करता कि आप इस संबंध में निर्णय लिया है अच्छा है। आप दुकानदारों के लिए आपने कोई कदम उठाया जा करते हैं लेकिन इस पर फिर से विचार करें भाई आग्रह करेंगे कि नहीं और हम लोग प्रयास करेंगे जो संभव होगा सरकार के साथ करवाने का प्रयास करेंगे। हम वादा किए थे सुबह में गाएंगे जी जी और उस समय हम सुबह बात भी कर लिए थे सामने आप लोग माननीय मंत्री साहब भी बोले मामले को बढ़ाइए आगे हम भी मदद करेंगे माननीय मुख्यमंत्री बात करेंगे। एक बात मेरा रिक्वेस्ट है ना कि अब आज़ादी की लड़ाई नहीं गई थी। आज़ादी की लड़ाई कितना लंबा चला था और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी अनशन भी किए थे अनशन तोड़े भी थे। हम लोग जेपी आंदोलन में रहे हैं और जेपी जेल भी हम लोग गए लाठी भी खाए धरना प्रदर्शन रहते थे लेकिन जब हम जिंदा रहे तब लोग मदद करेंगे। मेरा ही निवेदन है हम जो संभव होगा हम सुबह बातचीत हुई जा करते हैं कि बात को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है तो हम निकल दूर जा सीतामढ़ी में कार्यक्रम में जाकर इनका बात वो करता बैठे हुए इनका बात क्योंकि जब तक आपका बात एक चार दिन के लिए ये क्या करते हैं बातों तब तक कुछ ऐसे मांग है इसमें कि जो सरकार दे रही है और विक्रेताओं के नज़दीक नहीं पहुंचता है बीच में लोग और उस मांग को तो मांग नहीं कहा जाएगा। वो तो बात व्यवस्था का गड़बड़ है उसको रोकना है जाकर जो व्यवस्था गड़बड़ वहाँ पर है व्यवस्था को ठीक किया जाएगा कि सही जगह जाए मतलब नहीं आगे बताइए। और यही है तो मांग यह सब न है जैसे यह में ज़्यादातर यही चीज़ है इसमें कि माने जो सरकार दे रही है और वो विक्रेताओं के नज़दीक न आकर के बीच में गायब हो रहा है और उसका तो रुकवाई है ना भोगी है जो विक्रेता होता है। और ये तो मांग है जो कि है जैसे कि हम लोग के है जो कि
एक मशीन है, एक मशीन पर 2 क्या बोलता है नॉमिनी रखना पड़ता है। 3 आदमी खटते हैं। दुकान का किराया भी है, बिजली बिल है, सब मिलाकर के मात्र हम लोग है जो 30,000 रुपया मांग किए। और एक मजदूर है, उसका न्यूनतम मजदूरी भी अगर जोड़ के दिया जाएगा तब हम लोग ये हो जाते हैं। यही तो मांग है। हाँ, एगो अनुकंपा है। पहले था अनुकंपा में कि ये तो कोई सर्विस है नहीं, तो दुकान है। तो दुकान है तब था कि पूरा हम मरे में तो हम किसी भी उम्र में मरे, तो उनका है जो उनके बाल बच्चे के अनुकंपा है। लेकिन नीतीश कुमार है जो कि उसको प्रतिबंध लगा दिए। लोकतंत्र में अधिकार है इन बातों को रखने का। हम सुबह बात किए भी थे माननीय मंत्री से जाकर, और उसके बाद हम लोग अपनी इंटरव्यू करके बोला आ जाएंगे। एक बात आपका, दिल्ली के केजरीवाल सरकार के द्वारा 200 रुपये कर दिया गया, हरियाणा में 200 रुपये कर दिया गया, झारखंड में 150 रुपये कर दिया गया। हमको 90 रुपये में कैसे काम बात हुई है ना आप लोगों से? हम कह तो रहे कि तुम आप लोग का मांग सही है, लेकिन है क्या प्रक्रिया, मंत्रालय अलग है। हम मंत्रालय में आप रहते तो हम लोग सब काम हम अपने सब प्रयास पूरा करेंगे और एक फिर से विचार करें और एक बार देख करके देखा है ना, जान है तो जान है, जाकर हमारे संपर्क में रहिए, हमारी माननीय मंत्री से बात की, कोई मदद करेंगे। ठीक आप लोग अनशन पे हैं तो क्या कहेंगे है क्या कि इनका जो डिमांड है जाकर जी, इस संबंध में हमने आज प्रातःकाल सुबह जी हमारे पास बड़ी संख्या में जी दुकानदार भाई आए थे जी जी और उनके संगठन के नेता लोग भी आए थे जी, और हमारे पास विषय आया जब तुरंत हमने माननीय मंत्री से बात करके जी कहा कि इन समस्याओं पर निश्चित तौर पर आप प्रयास कीजिए ताकि इनका मांग जो है हम देख रहे हैं और देश के अन्य राज्यों में भी मतलब सुविधाएं दी जा रही है करके जी जी इनको भी मिलना चाहिए अगर जी, तो आश्वासन हो कि ठीक है इस संबंध में आगे मतलब जी तो वक्त तो लगेगा। जी जी सरकारी काम है, वित्तीय मामला, जी जी एक मामला जो कम वाला है उसको तो हम लोग अधिकारी को बोलेंगे ऐसा नहीं जाकर हम लोग जो इनका है इसके लिए प्रयास करें। सरकार पर बात हमारा मंत्रालय है भी नहीं जाकर जी जी, लेकिन हम ये मानवता के नाते और ये जुड़े बहुत लंबे समय से हमारे से तो एक मानवता के नाते उनको मदद करना चाहते। पिछले बार कोरोना काल में भी प्रॉब्लम हुआ तो उस समय हम आगे बढ़कर मदद दी, तो आगे पूरा मदद करेंगे और जहाँ तक संभव होगा सरकार से प्रयास करेंगे। सरकार में तो है नहीं, हम विभाग में नहीं है, जी जी हमारा जिम में है, सहकारिता है और ये उनके माननीय मंत्री जैसी सिंह जिम में जाकर जी जी दूसरा विभाग अलग मिनिस्टर है जाकर उनको हमने कहा है सब बातों को विस्तार से और हमने कोई रास्ता नहीं किया, इन लोगों को न्याय मिलना चाहिए। हम आग्रह करेंगे इनसे कि इस पर एक बार अपना अनशन छोड़ें और जो संभव होगा हम उसके लिए प्रयास करेंगे। लगता है कि सत्र में भी बात उठेगा, मैंने हम तो प्रयास करेंगे, हम हमारी सरकार में जी 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 वो तो सरकार के माध्यम संवाद के माध्यम से जी 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 समाधान कराएंगे जी सर, जो इनका मांग है जी जी जो होने लायक है जी अन्य राज्यों में हो रहा है जी जी और जो बातें जो कही है जी तो मतलब उसके लिए प्रयास करेंगे। सर एक चीज और, अभी 17 दिसंबर को हम लोग प्रदर्शन किए थे पटना में, माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से हम लोग मुलाकात की। उन्होंने एक लफ्ज में बोला कि वरुण जी आपका मांग जो मानदेय के लिए हम प्रयास करते हैं कि मानदेय आपका हो जाए, चूँकि वित्त का मामला है इसको सर्वेक्षण कर लेते हैं। तो 17 तारीख से हो गया सर, आज हो गया, लेकिन जो मिल लिए बातों को सुनने प्रक्रिया उसकी सरकार का 1 रुपये खर्चा करना होगा ना, लंबा चैन और बढ़ेगा फाइन तब होगा जाकर। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है तो विश्वास तो करना होगा और जो काम वर्षों में नहीं हुआ तो मतलब होगा नहीं, हम भी लगेंगे, उनको याद कराएंगे माननीय मुख्यमंत्री जी को भी कि आपसे उनकी बातचीत हुई जा करके हमारे स्तर से जितना संभव करेंगे और निश्चित तौर पर हमको लगता है आने वाले समय में
आप लोगों को न्याय मिलेगा। आपका सार्थक प्रयास रहता है सर हर चीज़ में। आप लोग इनसे बात, ये हमारा मांग विधानसभा में तो उन्होंने कहा आज भी तो विचार साहब भी आए थे और सौरभ साहब भी आए थे और गोपाल जी तो आप भी आए बाकी जिले में हम चाहते हैं कि हमारा जो जायज मांग है वो विधानसभा में सरकार का जो रुख पॉलिटिकल सरकार सोचती है पॉलिटिकली सोचती है तो मान लीजिए कि किस तरह से संघर्ष का कठोर फैसला आप लोगों ने जो किया ये आमरण में तो आमरण में नहीं भी जाएगा क्योंकि सरकार को तो देख रहे कि कोई मुद्दा है बस सांप्रदायिकता मुद्दा पर काम और जब वो मुद्दा पॉलिटिकली फेल नहीं होगा तब तक आम जनता की जो जरूरतें हैं जरूरत का जो मुद्दा है वो आगे नहीं बढ़ेगा तो फेल बैक का तो हम लोग समझ रहे हैं कि भाई पहले तो जो कुछ भी था अभी जिस तरह से जिन लोगों की संख्या बढ़ा दी गई आपको प्रति वार्ड संख्या कर दी गई तो वितरण के लिए उनके पास उनको तो बहुत कम अनाज तो उपलब्ध होता है कम सर, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है जो आमदनी है इसे वन नेशन वन राशन कार्ड पूरे देश में लागू यहाँ के उपभोक्ता दिल्ली में भी खाद्यान्न ले सकता है और वन राशन वन कमीशन क्यों नहीं। यहाँ के डीलर को 90 पैसा मिलता है पर किलो और वही यदि दिल्ली में लेते हैं तो उसको मिलता है 2 रुपये 2.5 रुपये, कहीं मानदेय मिल रहा है। जब सरकार का पॉलिसी है तो यहाँ क्यों नहीं लागू किया जाए, से हम लोग का मांग है। रंजीत जी खोलिए दिल्ली में 2 रुपये मिल रहा है, कहीं 2.5 रुपये मिल रहा है, झारखंड में 1.5 रुपये मिल रहा है, 20,000 मानते हैं गुजरात में 20,000 रुपये पर डीलर को मानदेय मिलता है, चाहे 2 क्विंटल वितरण करे चाहे 50 क्विंटल वितरण करे। बिहार में मात्र 90 पैसा मिल रहा है। बहुत ऐसे डीलर हैं जिनको 500 रुपया महीना में कमीशन आ रहा है। झारखंड में भी आपको 1.5 रुपये दे रहा है। झारखंड में 1.5 रुपये दे रहा है। 1.5 रुपये तो अन्न सामग्री भी दे रहा है, गेहूँ चावल आटा दाल कपड़ा सब दे रहा है, तेल सोडा साबुन। दूसरा भी दे रहा है, दूसरा है सामान भी दे रहा है, दूसरा सामान भी दे रहा है। जी सामान तो जो मान लीजिए देता है सर, अरे दैनिक उपभोक्ता की दूसरा जरूरतमंद चीज़ है वहाँ झारखंड दिल्ली में झारखंड में भी तो दे रहा है, नमक तक दे रहा है, कपड़ा भी दे रहा है, रोटी साले भी दे रहा है, दाल भी दे रहा है, कपड़ा आटा चावल दाल। यहाँ क्या दे रहा यहाँ गेहूँ चावल ये चीज़ भी दे रहा है। और उर्दू में ये सब चीज जो है, ये सब चीज में हमको जो तौल के नहीं देता, एवरेज पे देता है। हमको 48 किलो की बुढ़िया 52 पूरा सिस्टम में कहने का मतलब बिचौलिया 52 किलो में देता है। बंगाल का मालूम है, बंगाल में बहुत चीज मिलता है। बताइए बंगाल से जानते हैं बंगाल में क्या मिलता है? बंगाल में 200 रुपया 200 5,000 मंथ भी है। 5,000 200 एक्स्ट्रा
5,000 मानदेय दे रहा जी 5,000 मानदेय प्लस ऊपर से कमीशन। वहाँ खाद्यान्न भी, वहाँ तो सबको खाद्यान्न है बंगाल में, बीपीएल सबको खाद्यान्न है। वितरण होता है तो उसका कमीशन उससे ज़्यादा मिलता है। यहाँ तो सिर्फ चिन्हित लोगों को खाद्यान्न मिलता है, जो कार्डधारी हैं वहाँ जो भी है बंगाल में जो भी है सबको मिलता है। वहाँ APL को भी अनाज मिलता है। APL को भी अनाज दिया जाता है बंगाल में, आंध्रा में भी, केरल में भी। कई जगह पेमेंट कि 40 क्विंटल अगर आप इतना मिलेगा तो इतना मिलेगा, उससे ऊपर केरल में वहाँ 7,500 रुपया, 7,500 रुपया मतलब ये है उसको मानदेय के रूप में कमीशन। और उसको वितरण करता है उसको भी 4,500। गैस सब्सिडियाँ लेकर जी कमीशन वहाँ कमीशन केरला में 2,500 रुपया, केरला में, केरल में 18,000 केरला में 18,000 है, 18,000 मानते हैं। 18,000 विशेष 18 गुना 36,000 37,000 करीब। विशेष स्पेशल दर्जा के तरफ स्पेशल दर्जा वहाँ है, 26,000 हो जाता है, डबल हो जाता है जो भी हो। विशेष राज्य का दर्जा के चलते ना वो तो मैंने डबलिंग वहाँ आ जाता है। केरल विशेष राज्य का दर्जा नहीं ना, केरल का 2 आदमी को मिलता है। और स्पेशल कैटेगरी में शायद डाले हुए हैं, स्पेशल कैटेगरी में डाले हुए हैं। स्पेशल कुछ है विभाग की तरफ से विशेष पैकेज राज्य का दर्जा। वहाँ जम्मू कश्मीर में है, वहाँ का जम्मू कश्मीर में है अलग। इससे कम देने पर अपराध है। न्यूनतम मजदूरी 500 भी होना चाहिए पर डे। खुद गवर्नमेंट ने कानून बनाती है ना, 420 रुपया से कम नहीं। और दूसरा चीज़ है कि अनुकंपा में यहाँ उम्र सीमा कर दिया गया है, जबकि मेरे बगल में झारखंड में ऐसा कुछ नहीं है, उसमें कोई सीमा नहीं है। अदर स्टेट में भी नहीं है, खाली यहाँ 58 साल कर दिया गया। 58 साल के बाद यदि मरते हैं तो आपको दुकान नहीं मिलेगा। पहले इस तरह नहीं था बिहार, पहले ऐसा नहीं था। और अभी आज के परिवेश में भी बहुत ऐसे स्टेट हैं जहाँ की कोई उम्र सीमा के वास्ता नहीं है, जैसे झारखंड। झारखंड में नो लिमिट, हाँ एज लिमिट नहीं है। अभी तो है ये था, पहले बिहार में भी था। बिहार में नहीं था। साप्ताहिक छुट्टी हम लोग को मिलता था, भी बंद कर दिया गया। 2001 में कंट्रोल ऑर्डर में ऐसा है कि 2001 के कंट्रोल ऑर्डर में ऐसा है कि अनुकंपा पर कोई बाध्यता नहीं था। उम्र का बात दे दीजिए। मेरा 2001 के कंट्रोल ना 2001 फिर बात दिएगा बलवा कमीशन जो आया था, बलवा कमीशन उसमें 440 रुपया प्रति क्विंटल का कमीशन है। बलवा का रिपोर्ट बलवा कमीशन का जो रिपोर्ट मांग पत्र दिए हैं उनको, तो उसमें 440 रुपये का सिफारिश किया है ना। ऑल इंडिया नहीं है जो ले गया देवेंद्र है ऑल इंडिया कमीशन को जो सिफारिश देते हैं ना, उस कमीशन का सिफारिश किसी स्टेट ने लागू किया ना अभी। कौन कमीशन है वो? बलवा कमेटी। क्या स्पेलिंग बोली? बलवा कमेटी एक जज का कमेटी था। बधवा स्पेलिंग में बोल रहे हैं, BAGHWA। कमीशन का है कागज है आप लोग? हाँ कागज इसका है, बलवा कमेटी में ठीक भेज देंगे अथी से। बाउंडेड लेबर बलवा कमेटी का है, भेज देंगे। आप कहाँ के डीलर हैं फेयर प्रेस में? नालंदा के चंडी, नालंदा के चंडी ब्लॉक के नाम है अंबिका यादव। कुमार के विधानसभा क्षेत्र। अंबिका यादव
किसका? उसका क्षेत्र थोड़े, वो तो काउंसिलर है वो। उसका जो घर जहाँ अमिका यादव नाम इनका है, चंडी ब्लॉक के रहने वाले हैं, जीरानगर। चंडी ब्लॉक के है ना। देख रहे हैं माधो नानी घर है ना कहल हटिए गई है बात सरकार के पास बातें गई है, महबूबा जब तक स्टेट से लोग नहीं लेंगे डिस्ट्रिक्ट से तो यही माले का नाम तो बहुत सुने हैं हाँ नाम सुने बहुत वायरल कर रहे हैं। तो पकड़िए ये अपना कुछ कर रहे हैं। हम भी तो कर रहे थे ना नहीं आपसे नहीं कर रहे। ले लेने हाँ इनसे ना होगा, ये टेक्निकल में नहीं ना है आप है ना सुनो ना बाबा, लेकिन हाँ जज्बात को दाग देते हैं बाबा। 90 रुपये क्विंटल, 100 किलो पर केजी हो गया, पर क्विंटल 90 पैसा पर केजी हो गया। विधायक दल के नेता हैं मालिक, चलिए चालू नहीं है ना? ना ऑन करिएगा, ऑन करिएगा गेहूं से बुलाट जलाना तो भाई हाँ ऑन करिए। जय दोस्तों देखिए जिंदाबाद जिंदाबाद, उनका बाबू जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे हमका नहीं ये आंधी है, हमका नहीं ये आंधी है, हमारी मांगे पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो। कट बदल दो, टाइम बदल दो, कट बदल दो, टाइम बदल दो। सच्चाई अगर कहना दीदी बगावत है तो समझो हम भी बागी है, बागी है। 27 तारीख से कटिहार में मालूम हुआ कि देखिए कब से देख रहे थे मैं, और जो इनको सपोर्ट करने के लिए महबूब आलम माले के विधायक हैं यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं। जन वितरण प्रणाली को लेकर के क्या कुछ कहेंगे, ये जो फेयर प्राइस डीलर वालों के साथ में आप यहाँ पर महबूब आलम जी यहाँ पर मौजूद हैं, क्या कहेंगे इन लोगों के बारे में? बहुत दिन से ये लोग हैरान परेशान हैं और जो अनशन पे है, क्या कहेंगे? ये देखिए, फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन की तरफ से पूरे बिहार में जो हड़ताल किया गया, सबसे पहले मैं अपनी पार्टी भाकपा माले और अपने विधायक दल जो भाकपा माले का विधायक दल है और उसका मैं नेता हूँ महबूब आलम। हाँ मेरा नाम तो जी महबूब आलम, महबूब आलम, महबूब आलम नाम खूबसूरत नाम है। तो हमारी पार्टी और हम लोग इसको सपोर्ट करते हैं। और इससे पहले भी जब हमने सीमांचल में पदयात्रा शुरू की, बदलो बिहार न्याय यात्रा, उस न्याय यात्रा के दौरान फारबिसगंज के डीलर भाइयों ने मुलाकात की, अपना कागज दिया, उनको समर्थन दिया। अरे समर्थन दिया है। और आज मैं आया हूँ पटना में, सुबह पहुँचा हूँ। आने के समय ही कटिहार के फेयर प्राइस डीलर्स के साथियों ने रेल स्टेशन में हमसे मुलाकात करके अपना कागज पत्र दिया, अखबार में आर्टिकल छपी है वो दिया। देखिए आज की तारीख में पहले के दौर में जो फेयर प्राइस की डीलरशिप थी उसका स्वरूप बहुत बदल चुका है। पहले पंचायत में एक डीलर हुआ करता, आज एक पंचायत में कहीं 15 डीलर, कहीं 13 डीलर हो गए। तो वितरण के लिए जो दैनिक आवश्यक उपभोक्ता की वस्तुएं दी जाती थी, यहाँ सिर्फ गेहूं और चावल, इसकी मात्रा बहुत कम हो गई। इस कम मात्रा में जो 90 पैसा किलो जो इनको दिया जाता है कमीशन, ये नगण्य है। ये ऊँट के मुंह में जीरा का
इसे जीवन यापन चलेगा नहीं और ये आवश्यक संस्थान का रूप धारण कर चुकी है। फिर फेयर प्राइस के बगैर अब भारतीय जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। और चूंकि केंद्रीय सरकार और प्रदेश की सरकार ने भी इसी को ही मुख्य अपना वोट बैंक के रूप में स्थापित कर दिया है कि 5 किलो अनाज दिया जाए, आम लोग का वोट दिया जाए। आर्थिक हालत क्या होती है नहीं होती उसके कोई सरकारी नौकरी रोजगार। 5 किलो अनाज तो बहुत बेनिफिट हुआ है कोरोना काल में। 5 किलो अनाज जीवन वरदान के रूप में काम अरे ये वरदान है, ये उनको किसी काटे तो समझ में वोट बैंक बनाने के लिए आम जनता की जिल्लत जो है, जो बदहाली है, जो भूख है, उसका मजाक उड़ाया जा रहा है, उसका शोषण किया जा रहा है। इसलिए इन फेयर प्राइस डीलर्स को भी जीवन यापन के लिए, अपने बाल बच्चे की परवरिश के लिए इनका जो 24 आवर्स करीब ड्यूटी रहती है, इनको एक दिन भी अब सप्ताह में छुट्टी नहीं। तो ऐसे हालत में इनको मानदेय देना चाहिए। तो क्या अभी सत्र चलने वाला है? आवाज उठाएंगे? बेहतर ढंग से हम लोग मांग उठाएंगे और सरकार से मांग करेंगे कम से कम 20,000 रुपया प्रति डीलर आप जो है इनको मानदेय दीजिए। और सिर्फ गेहूं चावल नहीं, दैनिक उपभोक्ता भी की और जो आवश्यक वस्तुएं हैं उनको भी जन वितरण प्रणाली के माध्यम से आम गरीब जनता को उपलब्ध करवाइए। क्योंकि चावल ही नहीं खाते हैं लोग। चावल को भात बनाने के लिए उसको चूल्हा भी जलना चाहिए, उसको गैस भी मिलनी चाहिए, उसको दाल भी मिलना चाहिए, उसको तेल भी मिलना चाहिए, उसको नमक भी मिलना चाहिए, तमाम मसाला भी मिलना चाहिए। तो हम सर इंतजार करेंगे आपका विधानसभा सत्र में इनका बात अब उठाते हैं नहीं उठाते? बहुत जोरदार ढंग से उठाएंगे। आपको हमारी आवाज की गूंज सुनाई पड़ेगी। वही का इंतजार करेंगे। शुक्रिया आपका भी, यहाँ आके आपने इस संदेश को जनता तक पहुँचाने का अहम जिम्मेदारी निभाई। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो है चलिए जन वितरण प्रणाली जो है फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन जितने सारे यहाँ पे मौजूद है, देखिएगा दोस्तों इनका देखिएगा वादा किए हैं कि हम जो बातों को हम उठाएंगे सत्र में। तो आप चैनल को देखिएगा, इन लोगों को पूरा जो है और कवर करेंगे कि सर क्या कहते हैं और कहता है कभी नहीं करने में बहुत अंतर होता है। और कहते हैं तो करेंगे भी, उठाएंगे भी, इन लोगों के बारे में उठाएंगे। जय हिंद जय भारत। सब्सक्राइब करें, पूरा देखेगा सर। ये मुख्यमंत्री जी को भी दिया गया है ज्ञापन, समझ गया। इसमें ज्ञापन में यही है कि बिहार के जन वितरण विक्रेता को गुजरात सरकार के तर्ज पर 30,000 रुपये प्रति माह मानदेय दिया जाए। गुजरात में 20,000 रुपये मिल रहा है। प्रधानमंत्री के भाई प्रहलाद मोदी प्रदेश अध्यक्ष हैं, जन वितरण दुकानदार भी हैं, उनको 20,000 रुपये मिल रहा है। और बिहार में कुछ नहीं। दिल्ली में केजरीवाल की सरकार 200 रुपये क्विंटल कर दिया। हरियाणा सम्मान करते हुए डेमोक्रेटिक स्टेट है, लोकतांत्रिक देश है, उसी लोकतंत्र के ताकत पर, संविधान के ताकत पर आज बने हुए हैं मंत्री। तो इसके लिए किस तरह से आपकी भावनाओं को का कदर करते हुए हमें ऐसा अपील करें, अपने लोगों को भेजें। अच्छा कुछ दिन मोहलत हमको भी दीजिए, विधानसभा में सवाल उठेगा या हम लोग मंत्रिमंडल से बात करेंगे या सीएम से बात करेंगे, उनको समझाएंगे, विश्वास मिलेगा तब ना होगा। एक भी हम कहना चाहते हैं कि आपका जो आप लोगों को जो मैनिफेस्टो है चुनावी चाहे तो आपका जो गठबंधन की हो, उसमें हम लोग का जो अर्थी है वो मांग को आना चाहिए घोषणा पत्र। इसलिए आप लोग संयुक्त रूप से बनाते हैं, आपको पाटीदारी की भागीदारी करते हैं। तो इसमें घोषणा पत्र में हम लोग आप संयुक्त रूप से बनाते हैं। बहुत बड़ा खतरा देश में है, उन खतरे से मुकाबले करने के लिए तात्कालिक एकजुटता है। लेकिन जब हम भूमि सुधार का सवाल उठाएंगे, आप क्यों पार्टी करते हैं? कोई पार्टी तो करते हैं, आरजेडी समर्थन करेगा। आप ऐसा मुद्दा है, जब भूमि सुधार की बात करें कि भूमि सुधार होगा तो बहुत लोग हिलने लगता है। अब यहाँ नहीं बोले हो बात। ये सबसे बड़ा खतरा जो फांसीवाद का, इस देश का वोट जैसे आप यहाँ लड़ रहे हैं, लेकिन आपके परिवार के अंदर में जाके हिंदूवाद का प्रचार कर कान खुल रहा है। अरे 2014 से पहले अष्टजाम जग होता था कि नहीं होता था?
गदर पुलिस होता था ना, सैकड़ों साल से हो रहा है। लेकिन आज 14 के बाद ये हो गया कि जहाँ अष्टजाम होता है तो उसको लगता है कि सब अष्टजाम करने वाला बीजेपी। जो बीजेपी है वही हिंदू है और जो बीजेपी नहीं है वो हिंदू नहीं है। यहाँ तक बात आ गई ना। इसलिए संयुक्त जो मैनिफेस्टो तैयार करने की कोशिश होती है और हमको भी जनता को समझाना पड़ता है, जनता कैसे दे रही है हमको, आप लोग आरजेडी के समर्थन में क्यों चले। बात समझ हम लोगों ने कहा कि बड़ा खतरा है देश में। अरे संविधान बचे, संविधान बचेगा तो हड़ताल करने का अधिकार है, अनशन करने का अधिकार, घेराव करने का अधिकार, बोलने का अधिकार। और इसी संविधान के तहत चीज़ें हम लोग बोलेंगे तो बहुत दूर तक चली आएगी। क्या सिर्फ लालू यादव पूरे हिंदुस्तान का एक आदमी है जो करप्ट है, बाकी सब साले नेता क्या दूध का धोया हुआ है? नहीं। लेकिन क्यों एक आदमी को निशाना बनाया गया? तो इस बात पर पहले गहराई से आपको सोचना है। इसके बावजूद भी, इन तमाम चीजों के बावजूद भी, अगर कुछ ऐसा एजेंडा है जिस एजेंडे में एकजुटता नहीं होती। हम लोग समझते हैं जैसे खाने पीने के लिए क्या चाहिए, हो गया विधायक लोग को और क्या चाहिए भाई? अरे ट्रेन फ्री है, रेल फ्री है, हवाई जहाज फ्री है, खाने पीने के लिए मतलब। लेकिन अब तो अभी ये कॉमर्शियल हो गया। ये चुनाव में विधायक बनते हैं, एमएलसी बनते, ये व्यापारिक हो, बिजनेस हो, आर्थिक हैसियत हासिल करने का एक मार्ग। सामाजिक हैसियत तो है ही विधायक बनाम जो सरकारी सेवक है उनको प्रणाम करना होगा। उसको विधायक जी बोलेंगे तो विधायक जी बोलता है माननीय बोलना हो, माननीय बोलना हो, बात समझे, सरकारी है। और जो जनता वो नहीं भी बोल सकता, जनता में वो नहीं भी बोल सकता, सम्मान हमको उसका अधिकार है। इतना बड़ा सम्मान हासिल करने के बाद ये जो भटकाव, ये लड़ाई हम लोग लड़के, हम लोगों ने कहाँ से आप लोगों को टाटा बिरला से चर्चा नहीं चलेगी, टाटा बिरला से आज अडानी अंबानी या टाटा बिरला कहाँ समझे। समाजवादी समाज की स्थापना होगी। अब समाजवादी समाज की 5 किलो चावल लिया, यही समाजवादी समाज है। अब चावल से खाना बनेगा, उसको भापना होगा ना भाई, उसके ईंधन की जरूरत है, मसाले की जरूरत है, पानी की जरूरत है। अब तो साफ पानी अब नहीं। ऐसी चीज को लेकर के इसलिए कॉमन मिनिमम प्रोग्राम हो, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम हो। कुछ प्रोग्राम में हमारी तमाम सहमति थोड़ी बात में देखा जाएगा, समझे। तो वो बनाने की कोशिश होगी। तो अब तो सत्ता में हम लोग है नहीं, सत्ता टूटी क्यों? हम लोग कौन सी दिक्कत किया? हम लोगों ने जोरदार ढंग से कहा कि इस पर थोड़ा अमल कीजिए। जनता जो अपेक्षाएं हैं उनको नजरअंदाज करके तो कल हमारा भी तो, हम पर भी तो प्रश्न चिन्ह उठेगा। क्या करें जिसे आप बोलते हैं, क्या करें? उसी में एयर प्राइस डीलर का जो 30 इयर्स पूर्व का स्वरूप था और आज का स्वरूप बदलाव आ गया। जब बदलाव आ गया और दूसरा तमाम काम उनसे लेते हैं आप, दूसरा तमाम काम सरकारी काम उनसे लेते हैं। आपका अफसर अपने मातहत में उनको रखता है, कभी कभी पॉलिटिकल भी करते हैं आप, तो उसको रोजगार दीजिए ना। रोजगार के रूप में पेश भी करते हैं आप। अब ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने 80 करोड़ 82 करोड़ लोगों को हम देते हैं पानी लगाना, 5 करोड़ देने का माध्यम क्या? चलो एक तो होना चाहिए, एक मामले होना चाहिए, कल हो के उससे जगह हम नहीं कर दूसरा काम करें तब ना। लेकिन वो तो परमानेंट ड्यूटी हो गई, तोलना तो परमानेंट उसकी ड्यूटी होगी। फिर आप पोस्ट मशीन भी देते हैं, फिर बोलते हैं कि कागज कलम से भी हिसाब किताब है। स्टॉक आप कागज कलम का लेकिन वैल्यू नहीं है, लेकिन फिर भी बोलता रखिए आप उसके लिए भी। सरकार का चिट्ठी निकाल गया कि इसको समाप्त किया जाएगा। केंद्र सरकार निकाल दिया है कि इसको मैनुअल का जरूरत नहीं है। चलिए पूरी सहानुभूति आप लोगों से,
इसको उठाया जाएगा। देखिएगा सदन में से एक बार पहले भी आप उठाए, हाँ वीडियो आपका देख रहे हैं। हाँ सरकार सर उठाइएगा कि भाई हम लोग का कुछ आगे बातें उठाते हैं हम लोग, ज़्यादा उठा रहे हैं। पिछले बार हम लोग का भी उठाया जो मेहनत कश इंसान जिसने सारी जिंदगी खेत खलिहान में खेला में मेला में काम किया, उनको ना हर दिन कम खाना मिला, प्रोटीन नहीं मिला, खाने नहीं मिला, तो उसका तो उम्र 50 साल के बाद बुढ़ापा आ गया। 55 साल के बाद कमर उसकी झुक गई और वो चल नहीं पाता तो दरवाजा। तो उनको एक सम्मानजनक पेंशन देना चाहिए कि नहीं चाहिए? अब 400 रुपया में 2 कप चाय नहीं होगी। 1 कप चाय की कीमत 10 रुपया, 2 कप चाय की कीमत 20 रुपया, तो सुबह शाम 2 कप चाय के लिए तो 600 रुपया चाहिए। अब दे रहा आपको 400 रुपया। तो ये सरकार जो बोलती है कि हमारे पास फंड नहीं है, ये करोड़पति करोड़ रुपया का जो छूट देते हैं, अरबों रुपया का जो जमीन मॉल बनाने देते हैं, 1 रुपया एकड़ की कीमत, पैसा कहाँ जाए? कौन सी सेवा करे? जो मॉल बना आपने, जो वेदांता बना है, किस गरीब आदमी का सेवा करते हैं? देख लीजिए आप। अरे आज से हम लोग कोशिश कीजिए, 100 आदमी 100 दिन गए, किस गरीब आदमी का उसने सेवा की? नहीं कर। लेकिन उसी गरीब आदमी का सेवा करने के लिए उसने अरबों खरबों की जमीन 1 रुपया एकड़ में दी। जनता का ना पैसा है। विधायक जी, हमारे जो भूख हड़ताल पर बैठे हैं तो उनका भी खिलाफ तो इससे तो कुछ ही नहीं, हम लोग तो अपनी बात रख, वो तो पीड़ित खुद है, उनके तरफ से आप लोग ठीक है, हो गया, मुंह से बोली नहीं बात। ये एक है 16 दिन हो गया बोलिए था ना आपका, आप जो बोलिए वही बात करते हैं। हमने तो आग्रह किया आपसे, बाकी तो बोलना नहीं बोलना आपको मर्जी। ऐसे रहिए, हाँ ऐसे बोलने के लिए हम स्थगित करने बोलते हैं। सुन लीजिए, सवाल है कि एक तो हम है जो भूख पर नहीं है, 55,000 विक्रेता भूख के ऐसी स्थिति में तो सरकार से तो मांग करना ही पड़ेगा। और उसमें यदि एक विक्रेता मर जाता है और बाकी 54,999 अगर तो कुछ हो जाता है तो उसमें क्या है? न उसमें हर्ज नहीं है। हमारी समझदारी की संवेदनहीन सरकार, देखिए तो गार्जियन जो होता है, अभिभावक, बच्चा जो भूख से रहता है तो माँ छटपटाती है तो खा लो, बाप छटपटाता है कि खा लो, लेकिन ऐसा भी कुछ निर्दयी बाप छोड़ देता है, आपको देखने को मिलता है कि बच्चे को बेच देता है। सुनते हो? उसी नज़रिया से हम बोल रहे हैं। हम नहीं इसको बोल रहे कि हमारा एक आग्रह है कि आप स्थगित कर देते तो हम भी बैठते हैं, आपके पास ऐसी बात नहीं है, फिर बाकी आपकी मर्जी है। इस पर बाल बच्चे है ना करेगा, लाठी लगा मारना, इसमें विचार विमर्श करिए आप लोग ना। ठीक इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, आलम जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद। जन वितरण विक्रेताओं की मांग जायज है, जन वितरण विक्रेताओं की मांग जायज है। और तख्त बदल दो, ताज बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो।